हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का क्वेश्चन बैंक सेशन जो हम लोग चला रहे हैं, क्वेश्चन बैंक सीरीज, उसके ऑर्गेनिक के बड़े बड़े चैप्टर हैलोजेन्स, हैलोएरिन्स, दूसरे अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, तीसरे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सबों पर हम लोग काम कर चुके हैं। आज हम लोग एक अगला और छोटा ही चैप्टर कह सकते हैं और वो है एमीन्स। आपके एनसीईआरटी के मुताबिक हम लोग इसे एमीन्स बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं कॉम्पिटिटिव बुक्स में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी लिखा रहता है। तो आज क्वेश्चन बैंक की सीरीज में हम लोग एमीन्स वाले चैप्टर पर बात करेंगे कि एमीन्स वाले चैप्टर में एक एवरेज अगर एनालिसिस आप कीजिएगा तो आपके बोर्ड में औसतन ये 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन लेके आते हैं। हमने एवरेज बात बोल रहे हैं, वैसे आप बिहार बोर्ड के ब्लूप्रिंट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट है, उसके हिसाब से आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि आपके पास ऑब्जेक्टिव 70 आते हैं, 35 ही बनाने होते हैं। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो 6 से 8 नंबर फिर होंगे, लेकिन हम लोग हमेशा 70 नंबर पर बात करते हैं, तो इसलिए उस हिसाब से देखेंगे तो फिर 4 नंबर के आगे घूमता है, मतलब लगभग 3, 4, 5 कभी ये इस तरह का रेंज रखता है। तो चलिए हम लोग काम करेंगे कि भाई कि क्वेश्चन बैंक के जो एमीन्स हैं उस पे काम करते हैं। 2009 से लेकर 22 तक की क्वेश्चन बैंक पर बात करते हैं और आपका ज्यादा प्रॉब्लम इसी 4 चैप्टर में था और हमको अच्छी तरह से पता है कि इसके आगे के जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाले अगर कुछ भी प्रॉब्लम तो होगा नहीं, लेकिन अगर रहेगा भी तो वो है फिजिकल केमिस्ट्री में बीच के 3 चैप्टर जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। वैसे बोर्ड के देखें तो पिछले 2 वर्ष कोरोना का जो गुजरा है तो उसमें न्यूमेरिकल्स सब नहीं के बराबर आए हैं, लेकिन चलिए हम लोग फिर भी काम करते हैं तो काम करेंगे। शुरू लेते हैं एमीन्स चैप्टर से। मैंने आपको गेस क्वेश्चन सब दिए हुए हैं, गेस क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए, आप उसके हिसाब से पढ़िए। जैसे नहीं रिएक्शन सब ये तो बहुत दे दिए थे, लेकिन गेस में कम कर दिए, कंपाउंड सब जो है वो सारा मतलब एक तरह से आपको कंसाइज किए हुए हैं, तो फिर भी आप काम करिए उसके पर। हमारा जो काम है हम अपना काम कर रहे हैं आपको, ठीक है। फिर एग्जाम सेशन की भी बात होगी, एग्जाम के लिए एग्जाम में कैसे क्या कर रहे हैं। 1.5 घंटे 2 घंटे के एक लेक्चर आए जो पहले से आपको अनाउंस कर दिए रहेंगे, फिर उस हिसाब से उस पर हम लोग काम करेंगे। रही बात की एमीन्स चैप्टर में, तो एमीन्स चैप्टर की कुछ प्रमुख चीजें हैं जिसको आप हमेशा ध्यान में रखें, जैसे उसके हॉफमैन ब्रोमामाइड नेम रिएक्शन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन, ये 2 प्रमुख नेम रिएक्शन है इस चैप्टर के, इसलिए वो आप हमेशा ध्यान में रखिए। उसके क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं और कुछ बेसिक जो बात है एमीन्स की, बेसिसिटी सब ये सब, तो वो टर्म सबको ध्यान में रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन सबसे पहले सब्जेक्टिव पर ही काम करें। ओवरऑल सब्जेक्टिव पर जब काम करेंगे तो पहला आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, 2000 हम जो क्वेश्चन में बार-बार लिखते हैं तो लिखते कहां से कहां तक कि 2009 से लेकर 22 तक, ये लिखते हैं हर जगह कि 2009 से 22 तक की काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन 2009 से 22 तक में आप देख लीजिए क्वेश्चन पहला 2010 में, मतलब 2009 में सब्जेक्टिव इस चैप्टर से नहीं आया था। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि 2009 में नहीं आता तो उस समय में इतने ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन नहीं होते थे कि आपको 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो फिर आप उसको उसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव बनाने, ऐसा ऑप्शन उस समय में नहीं रहता था जैसा अभी आपको है। लेकिन अब जो आप देखते हैं पर ईयर क्वेश्चन रहता है, तो अब चूंकि ऑप्शन ज्यादा आपके पास रहता है इसलिए हर चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आ जाते हैं। ये तो पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि चैप्टर आपके पास बहुत ज्यादा थे उस समय, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 28 ही रहता था। 2009-10 में ऑब्जेक्टिव की संख्या 28 ही बनानी रहती थी, तो भाई उस समय का जो कैलकुलेशन था उसके हिसाब से था। अब भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, इसलिए हम लोग उस पर काम करते हैं। रही बात कि चलिए तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। आज हम लोग पूरा का पूरा एमीन्स चैप्टर पर काम करेंगे, चाहे जितना देर लगे, आज एमीन्स को हम लोग को निपटा ही देने। और इसके अगले चैप्टर जो फिर बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, उसका क्वेश्चन आप भी देखिए, ये तो बहुत आसान है, इसलिए वो बहुत हमको नहीं लगता कि उसको बताने की जरूरत है। आप खुद से भी बनाए हुए तो लगेगा सर उसमें है भी नहीं कुछ, बढ़ गया है। तो इसलिए इसके बाद हम चाहते हैं कि पहले फिजिकल पर ही काम कर लेंगे। फिजिकल में भी मतलब सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिकल, इस पे काम करें। सरफेस में बहुत ज्यादा कुछ बात है नहीं, ये ऑर्गेनिक सब आप तुरंत ताजा पढ़े हुए तो सब कुछ है ही, वो सब में बहुत बात है नहीं बताने की कुछ।
तो मेन रूप से आप ये देखिए, तो ये चैप्टर 4 और फिर वो फिजिकल के 4 वो बताएंगे, उसके बाद बहुत ज्यादा जान बच नहीं जाता, उसके बाद सीधा हम लोग एग्जाम से समझी काम करेंगे। तो चलिए इस पे हम लोग बात करते हैं। पहला रिएक्शन देख के ही क्या लगा, ये पहला बोलता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा बनाइए, दो रिएक्शन दिया हुआ है। एक रिएक्शन जो पहला आप देख रहे हैं वो कार्बाइल एमीन नीम रिएक्शन है, कार्बाइल एमीन नीम रिएक्शन है जो पहला आप देख रहे हैं। और दूसरा जो है वो आइडोफॉर्म या हैलोफॉर्म टेस्ट है, जो आइडोफॉर्म बना के देगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा अर्ली इस रिएक्शन पर तो बहुत बात हुई है पीछे भी। चलिए तो फिर भी कार्बाइल एमीन रिएक्शन है तो उसको बना दीजिए। ये देखिए खाली क्या किया है जरा देखिए, लिखने को उल्टा पुल्टा किया है कंफ्यूजन में लाने के लिए। हम लोग क्या करते थे, ये C6H5 ये है, आपको याद होगा कार्बाइल एमीन रिएक्शन हम पूरा समझा देते हैं। तो ये RNH2 होता था, उसके बाद हम लोग यहाँ क्लोरोफॉर्म रखते थे और यहाँ रिएक्शन में दे देते क्या KOH, मतलब अल्कली डायरेक्ट लिख देते थे। तो चलिए KOH, अब बोलते थे यहाँ क्या बनेगा, इस हिसाब से ऐसे देते थे। आपको अच्छी तरह से पता था कि कार्बाइल एमीन रिएक्शन में ये R और N और ये C, यानी हमारा रिजल्ट ये आ जाता था। कंपाउंड सब 3 मॉलिक्यूल, जैसे ये 3 मॉलिक्यूल लेते थे तो 3 KCl निकलता था। यहाँ नहीं लिखना है, आगे लिखना है तो फिर प्लस लेके लिखिए, बात समझ में आया। 3 KCl निकलता था, यहाँ 3 OH है तो ये वाला 2 OH यहाँ, मतलब और भी क्लियर हुई है, ये वाला 2 OH यहाँ, 1 H यहाँ, 3 OH, तो 3 मॉलिक्यूल वाटर बन के निकलता था, 3 मॉलिक्यूल KCl बन के निकलता है, मतलब 3K 3Cl 3H2O बन के निकल गया, मतलब ओवरऑल RNC बचा, अल्काइल आइसोसाइनेट बन जाता था। तो इसी फॉर्मेट पर आपका ये रिएक्शन क्या किए हैं वो अब समझ में आ गया होगा आपको। ये बस RNH2 की जगह लिया गया है C6H5NH2, तो हम भी आपको समझा दे, मतलब ये सब आप नहीं लिखेगा, हम आपको समझाने के लिए पूरा एक बार समझा दिए, लेकिन डायरेक्ट लिखेंगे क्या C6H5NH2। देखिए इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है C6H5NH2। आइए क्लोरोफॉर्म देख रहे हैं, क्लोरोफॉर्म है CaCl3, आप उस पे बोल रहा है क्या, जरा वो भी देख लो आप, उस पे बोल रहा है 3 मॉलिक्यूलर, मतलब ये KOH लेने के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है ना कि अब यहाँ जो हमारा रिजल्ट रेडी होगा तो क्या होगा, तो 3 KCl निकलेगा, ठीक है, 3 H2O निकलेगा, यहाँ नहीं लिखना है आगे लिखना है तो प्लस में लिखिए, और फिर हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा C6H5NC, ये ना बनेंगे। इस सब को नीचे जो लिखे हैं बाय प्रोडक्ट उसको आगे लिखना है, तो फिर आप उसको आगे देख लीजिए क्या कि मतलब प्लस के 3KCl प्लस 3H2 ऐसे करके दीजिए। नाम जो होगा इसका होगा फिनाइलेमिन या एनिलीनो बोलते हैं इसी को, तो नाम नीचे दे देना है फिनाइलेमिन या एनिलीन, और उसका नाम फिनाइल आइसोसाइनेट। समझ में भाई, ये सब कर ले, ये सब ऊपर में नहीं लिखना था, ये हम आपको समझाने के लिए, दोबारा समझाने के लिए ऐसा किए, ठीक है। चलिए इस पर काम कीजिए, तो इसको नहीं समझाना पड़ेगा कि बार-बार, अभी हम लोग अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में भी समझाए हैं कि जैसे ही देखिएगा यहाँ कंसेप्ट इसको लिख लीजिएगा बाद में, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर। चलिए तो इसमें अब इसको मिटाते हैं हम, ये तो समझ में आ गया आपको। पुनः वीडियो को रोक के अगर नहीं समझा तो दोबारा देख लीजिए रोक के, इसमें बहुत बड़ी बात होती नहीं। ये वाला हम लोग बार-बार ये क्वेश्चन आपको आया है और हम ट्रिक टेक्निक आपको पकड़ा दिए हुए हैं कि जब देख लीजिए कि एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें इथाइल अल्कोहल है, आयोडीन है, NaOH, तो समझ लीजिए यहाँ आइडोफॉर्म बनेगा। अगर देख लीजिए यहाँ Cl2 है तो समझिए क्लोरोफॉर्म, जिसको हैलोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। तो पीछे भी बहुत चर्चा की है, पीछे मतलब कहने का मतलब अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में एल्डिहाइड के में बहुत चर्चा हुआ इस रिएक्शन में, आइडोफॉर्म हैलोफॉर्म इस वाले रिएक्शन के, इसलिए वहां से दोबारा एक बार देख लीजिएगा उस लेक्चर में, ठीक है। तो ये हो गया 13 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 13 यूनिट 13 एमएस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो 2010 में आए हुए थे। एक कार्बाइल नेम, एक ये है कार्बाइल एमीन नेम रिएक्शन, एक है आइडोफॉर्म या हैलोफॉर्म टेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, कह रहा है ये आपको कि एनिलीन इज लेस बेसिक देन मिथाइलेमिन, यानी एनिलीन इज लेस बेसिक देन मिथाइलेमिन। गिव रीजन, मतलब कारण दीजिए क्यों ऐसा। तो ये एक तरह से रीजनिंग क्वेश्चन हो गया। तो रीजनिंग जब क्वेश्चन हो गए तो हम लोग जब इसको बनाने लगेंगे रीजनिंग क्वेश्चन को, तो ध्यान में रखना है कि पहले कंपाउंड जो है उसको लिख लेते हैं। एनिलीन है तो एनिलीन किसको बोलते हैं,
आपको अच्छी तरह से पता है कि एनिलीन किसको बोलते हैं, जो बेंजीन के ऊपर मैनेज होता है, या तो डायरेक्ट रिंग दे देते हैं pi बॉन्ड का मूवमेंट, तो ये हो गया एनिलीन। और ये हो गया मिथाइलिन, तो मिथाइल किसको बोलते हैं, CH3NH2, ये हो गया क्या, मिथाइलिन, ये हो गया। अब ये है एनिलीन, ये है मिथाइलिन, मतलब बेसिक सिंपल आप पॉइंट पकड़ लेते हैं क्या, कि जैसे ये बेंजीन है तो इसमें रिजोनेंस होगा, अच्छी तरह से आप जानते हैं। और वो भी रिजोनेंस कैसा होगा, तो ऑर्थो पैरा वाला रिजोनेंस होगा जैसा फिनॉल में होता है। और वैसे भी मैंने आपको याद करा दिए कि X जब जुड़ा रहे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, OH जुड़ा रहे या NH2 जुड़ा रहे, इस सबके पास लोन पेयर है, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्ट फॉलो करता है, तो रिजोनेंस होगा। इसमें क्या है, नो रिजोनेंस, कोई रिजोनेंस की बात नहीं, नो रिजोनेंस। तो कहता है कि ये एनिलीन इज लेस बेसिक, मतलब ये बेसिक कम होता है, ये बेसिक ज्यादा होता है। ओवरऑल कहने का मेरा मीनिंग ये हुआ कि बेसिक कैरेक्टर के आधार पर ये ज्यादा बेसिक है और ये कम बेसिक है, क्यों। तो अब तो जवाब आप दे दीजिएगा ना, कि लिखिएगा एनिलीन, इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ, इस कंपाउंड का नाम है एनिलीन, ठीक है। इसका नाम क्या है, मिथाइलिन, ठीक है। तो ये दो कंपाउंड है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि एनिलीन जो है वो लेस बेसिक है मिथाइलिन से, क्यों, ये तो क्वेश्चन है। तो तुरंत हम लोग जवाब दे देंगे इसमें कि एनिलीन के पास रिजोनेंस है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टली शो करेंगे, मिथाइलिन के पास कोई रिजोनेंस की बात नहीं, ऊपर से ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर जब लिखेंगे तो ये पहले इतना डाटा देके तब आप नीचे भाषा बना देंगे, लैंग्वेज बना देंगे, नीचे में लैंग्वेज ये बनाएंगे कि एनिलीन having resonance but methylation having no resonance, therefore aniline is less basic than methylation। तो राइट बात, ये लैंग्वेज आप बना लीजिए। और वैसे भी आपको रीजनिंग क्वेश्चन का लैंग्वेज बनाना खूब धड़ल्ले सिखाए थे क्लास में, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हम लोग, तो नेक्स्ट तीसरे पर बात करें। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डू यू कन्वर्ट जब ये है तो मतलब क्या हो गया, कन्वर्शन, क्या आपको बदलने को बोल रहा है, तो किसको किस में बदलने को बोल रहा है, कारण एनिलीन को ब्रोमोबेंजीन में बदलिए, ठीक है। पहला कन्वर्शन बड़ा सिंपल आपके पास तरीके, एनिलीन है, अब हम क्वेश्चन में लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में जब आएंगे ना तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है तो लिखेंगे ऐसे आंसर क्वेश्चन नंबर 3A, तब ये ऊपर में हेडिंग डाल देंगे एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन, आप तब बनाएंगे, ठीक है। तो आप अच्छा टीचर को तुरंत बहुत मतलब समय लगता है सोचने समझने, क्योंकि क्वेश्चन तो नहीं देखना पड़ता है, डायरेक्ट सही गलत ना वो चेक करते हैं। अब एनिलीन, तो एनिलीन अभी क्लियर हो गया, बेंजीन के ऊपर NH2 है तो उसे एनिलीन बोलते हैं। देखिए दो तरीके हैं जिससे आप ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। एक तरीका आपके पास ये है कि इसको आप फिनॉल में ले जाकर बेंजीन में ले जाकर तब ब्रोमिनेशन कर दीजिए, लेकिन थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। एक तरीका ये है कि इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम Na2 और HCl से रिएक्शन कराते हैं, जिसको हम लोग मतलब डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में आते हैं बनाने का, आपको अच्छी तरह से पता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है N2Cl। अगर यहाँ X देंगे तो यहाँ X हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड याद होगा BDC, ये नाम हो गया इसका एनिलीन, इसका नाम है एनिलीन, लेकिन इसका नाम है डाइजोनियम क्लोराइड। और यहाँ पर जैसे ही सेंट मेयर्स रिएक्शन शो करेगा, जैसे CuBr प्लस HBr, ये सेंट मेयर्स रिएक्शन जैसे शो करेंगे तो यहाँ आपको अच्छी तरह से पता है कि ये N2 गैस बन के उड़ जाता है, ये HBr ये वाला Br यहाँ शिफ्ट हो जाता है इससे, ठीक है। आपका कंपाउंड क्या बन जाता है, अब ब्रोमीन इसलिए लिए कि हमारा कंपाउंड क्या बोल रहा था ऊपर में क्वेश्चन में कि ब्रोमोबेंजीन बनाना है, देख रहे हैं ब्रोमोबेंजीन, आराम से बन गया ना ब्रोमोबेंजीन सेंट मेयर्स रिएक्शन से। ये डाइजोटाइजेशन नेम रिएक्शन एक है, आइए सेंट मेयर्स रिएक्शन है, दोनों नेम रिएक्शन जैसे लगा दी तो बन गया। एक तरीका ये है, एक तरीका है ऐसे हम आओ इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में इसको आप हाइड्रोलाइज कर दो, हाइड्रोलाइज कर दोगे तो फिनॉल बन जाएगा, फिनॉल पर जिंक डाल दोगे तो बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन का ब्रोमिनेशन कर देंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन वो थोड़ा स्टेप बढ़ जाएगा, ये स्लो मतलब थोड़ा स्टेप 2 ही स्टेप का वो 4 स्टेप का हो जाएगा,
चलिए आंसर अब नाम दे दीजिएगा नीचे में, सबको पता है ये है एनिलीन, ये है बेंजीन क्लोराइड, ये है ब्रोमोबेंजीन जो आपको बनाना था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बी। बी है इथेनॉल टू मेथनामाइन। तो इथेनॉल का फार्मूला हो गया क्या भाई? इथेनॉल का फार्मूला हो गया CH3CH2OH। ठीक है, हमको जाना है मिथेनामाइन, मतलब मिथाइल एमीन में आना है, ये ना बड़ा सिंपल है। आप स्टेप पर चलेंगे ना तो आराम से आ जाएगा। जब आपको याद होगा स्टेपिंग डाउन वाला ट्रिक जो होता है ना, डायरेक्ट है रिएक्शन वहां से। ट्रिक बार-बार क्यों बोलते हैं, स्टेपिंग अप डाउन, ये वाला ट्रिक सब जो सिखाए हैं वो सबको पूरा ध्यान में रखिए। बहुत सारे कन्वर्शन सब उसी से बन जाएंगे आपको। जैसे इसको हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे ना, ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एसिटल्डिहाइड CH3CHO। अगर पुनः ऑक्सीडेशन करेंगे ना तो हो जाएगा ये एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, अब ये एसिटिक एसिड पर पुनः जैसे ही हम लोग अमोनिया का रिएक्शन कराते हैं NH3 का, याद होगा आपको, तो ये N टूटता है H प्लस NH2 माइनस, उसका H है ये वाला का OH वाटर बन के निकल जाता है। अब ये कंपाउंड हमारा बन जाता है क्या, CH3CONH2 अमाइड बन जाता है, एसिटामाइड जिसको बोलते हैं। आज जैसे ही इस पर हॉफमैन का रिएक्शन करा देते हैं Br2OKOH, इस नेम रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हॉफमैन। हम बार-बार बोल रहे हैं हॉफमैन और कार्बाइल-एमीन नेम रिएक्शन, इस चैप्टर का बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन बनता है, इसलिए वो दोनों नेम रिएक्शन कभी मत भूलिएगा, कार्बाइल-एमीन और हॉफमैन। बात समझ में? तो जैसे ही इसको रिएक्शन करेंगे तो बीच का CO खत्म हो जाता है, जैसे ही खत्म हो जाता है तो बन जाता है क्या, CH3NH3। समझ में? देख लो स्टार्ट में मिथाइल अल्कोहल से ये वर्ड क्या है, क्या मिथाइल एमीन। डायरेक्ट ट्रिक में पढ़ाए थे, स्टेपिंग डाउन वाला ट्रिक में, देख लीजिएगा स्टेपिंग डाउन वाले ट्रिक में पढ़ाए हैं। इसलिए बार-बार हम क्या बोल रहे हैं कि आपको ऑर्गेनिक पर अगर मतलब कमांड करना है तो ऑर्गेनिक पर कमांड करने के लिए आपके पास एक ही बस उपाय है, और वो उपाय है कि आप पहले नेम रिएक्शन जितने भी हैं उसको क्लियर करके रखिए, बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म को पकड़ के रखिए, ट्रिक स्टेपिंग अप डाउन एरोमेटिक रिंग का ट्रिक, ये तीन ट्रिक चीज को पकड़िए। एक रिएक्शन मैकेनिज्म बेसिक, ठीक है, पहले ये क्लियर कर लिया, नेम रिएक्शन और स्टेपिंग अप डाउन एरोमेटिक रिंग वाला ट्रिक, ये तीन चीज को पकड़ के लिखिए, ऑर्गेनिक कमांड में आपको रहेगा। इस तीन चीज में से कोई भी गड़बड़ है तो फिर आप ऑर्गेनिक में पीछे पड़ जाइएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है ये चौथा। ये तो IUPAC नाम की बात कर रहे हैं, IUPAC नाम लिखना है, बार-बार हम आपको समझाते ही। जैसे इसको देखिए, ये नाइट्रोजन पर दो मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक ये और एक ये। हम अच्छी तरह से नियम बताएंगे कि जिधर कार्बन ज्यादा होता है उधर गिनती कर लेते हैं। तो इसमें कार्बन 2 है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर 2, इसका नाम हो जाएगा क्या, हम जो क्वेश्चन बैंक दिए तो उसके आंसर में भी पीछे लास्ट पेज पर दिए होंगे, NN डाइमिथाइल, मतलब नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल, तो हो गया NN डाइमिथाइल। लेकिन नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल है, एक कार्बन है ना इसमें, एक इसमें तो मिथाइल, तो नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल मतलब NN डाइमिथाइल। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या होगा भाई, ईथ। 2 कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड एक N, और नाइट्रोजन के लिए जोड़ देंगे अमाइन, तो हो जाएगा क्या, इथेनामाइन। तो तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया, NN डाइमिथाइल इथेनामाइन। इथेनामाइन इसलिए कि 2 कार्बन है तो ईथ, और इस नाइट्रोजन का अमाइन जोड़ दिए तो हो गया NN डाइमिथाइल इथेनामाइन। चलिए इस पे आते हैं। इस पे जब आते हैं तो इसी कंपाउंड को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं आप, CH3CHBr, इस देख रहे हैं CONH2 है, उसी को बड़ा करके जानबूझ के लिख दिया है, इसी को बड़ा करके जानबूझ के इसको लिखता है कि आप कंफ्यूजन में आ जाइए। इसी CONH2 को छोटा करके ऐसे लिखे, तो कार्बन की गिनती यहां से होगी, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन है तो 2 पर ना ब्रोमो है, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, मतलब 2 पर ब्रोमो। अब कितने हैं मतलब इसमें कार्बन 3, तो 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रॉप, 3 कार्बन का प्रॉप 1 2 3, CONH2 का क्या होता है, अमाइड, AN, E नहीं जोड़ेंगे फिर भौवेल आ जाएगी 2, तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेनामाइन। समझ में आई बात? तो चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन था, 2011 का क्वेश्चन था।
नेक्स्ट हम लोग काम करें, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, ये पूरे कन्वर्जन हम लोग कैसे बनाएंगे। बार बार देखा है कन्वर्जन का क्वेश्चन बहुत आ रहा है, कहता है एनिलीन से फिनॉल कैसे बनेंगे। तो एनिलीन फिर हो गया क्या, एनिलीन हो गया आपका, बेंजीन के ऊपर NH2 को एनिलीन बोलते हैं। अभी अभी हम लोग एक डाइजेटाइजेशन रिएक्शन पढ़े थे, Na2 प्लस HX या HCl 0 से 5 डिग्री C वाली बात होती है, तो ये इसको बदल देता है किसमें, N2Cl बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, ये ना N2Cl या N2X जैसे X लीजिएगा तो हमको फिनॉल में बदलना है, हाइड्रोलाइज कर दीजिए ना, बहुत आसान है, H2O से हाइड्रोलिसिस, जैसे वाटर से रिएक्शन करेंगे तो वाटर H प्लस OH माइनस में टूटेगा, तो H2O जो है H प्लस उसका HCl लेके निकल जाएगा, ये N2 गैस बन के उड़ जाएगा, अब OH बचा यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये क्या होगा फिनॉल, यही तो बोली रहा था कि एनिलीन को किस में ले जाना है, फिनॉल में। नाम सब लिख लीजिएगा, हम नाम बोल देते हैं, ठीक है, अगर लिखने लगे तो बहुत क्लास टाइम लगेगा, तो 3-3 घंटा का वीडियो बन जाएगा। तो ये हो गया एनिलीन, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और वो हो गया फिनॉल। अगला है कि फिनॉल को एसीटोफेनॉल में कैसे बदलेंगे, बहुत आसान है एक्चुअली। पहले वो फिनॉल, ये हुआ फिनॉल है ना, ठीक है, इसको एसीटोफेनॉल में बदलना है, तो पहले एसीटोफेनॉल किसको कहते हैं, जब लिखेंगे ना तो आप कहिएगा सर सही नहीं तो कोई काम कर, तो आसान था, ये हुआ फिनॉल। अभी उसी फिनॉल में यहां जोड़ दीजिए COCH3, तो इसे बोलते हैं एसीटोफेनॉल। एसीटोफेनॉल का मतलब हुआ कि देखिए CH3 CO को बोलते हैं एसीटो, अब बेंजीन में जो CO मतलब ओन कीटोन, इसलिए हो गया एसीटोफेनॉल। अब सोचिए जरा इसमें हम क्या डालेंगे तो ये एसीटोफेनॉल बन जाएगा। देखने से ये लगता है कि एसाइलेशन रिएक्शन है, एसाइलेशन रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है, तो देखेंगे यहाँ जिसको जोड़ना है तो CH3 या X ले लीजिए, Cl ब्रोमीन जो भी कुछ लेना है, यहाँ एनहाइड्रस AlCl3 दे दीजिए, AlH3 दे दिया, FeCl3 दे दीजिए, आराम से सॉरी जोड़ना हमको CO भी है ना, तो इसमें वो एक्स्ट्रा चीज CO हो जाएगा ना, CO तो हो गया क्या CH3COX, क्लियर होगा जी, CH3COX एनहाइड्रस LH3 जुड़ेगा क्या COCH3, तो ये हो गया फिनॉल, ये हो गया एसीटोफेनॉल, क्लियर है सब। चलिए अब एक और देख लेते हैं, ये तीसरा जो है वो इथेनॉल से है ब्यूटेन, तो ये तो और भी आसान है, इसमें तो कहीं कम है नहीं, इसको लिख लीजिएगा बाद में वीडियो रोक के, हम इसको सीधे C को जवाब देते हैं। ये C इथेनॉल है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH, यही है। हमको ले जाना अल्केन, अल्केन बनाने का हमारे पास दो रिएक्शन बड़ा फेमस है, एक उर्ज लिगाइए या नहीं तो एक क्या है क्लेमेंसन रिडक्शन, ये दोनों, तो क्लेमेंसन एल्डिहाइड कीटोन सब पर लगता है और उर्ज रिएक्शन हैलाइड पर लगता है, मतलब क्लोरो पर क्लोरीन रहना चाहिए, X रहना चाहिए उस पे, अभी तो ये X है नहीं, अभी क्या है OH, तो OH X में कैसे बदलेगा, तो OH X में बदलने के लिए आपके पास बहुत सारा फॉर्मूला पड़े हैं, यानी X में या Cl में कुछ भी में, तो एक SOCl2 से बदल लीजिए, एक PCl5 से कर लीजिए, एक PCl3O से कर सकते हैं, तो मान लीजिए हमने PCl5 दे दिया जो बड़ा आसान है, वैसे तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं, वैसे आप ये तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप SOCl2 PCl5 SOCl2 PCl5 PCl3 ये तीनों में से कुछ भी लेंगे ना तो वो OH को Cl में बदलने का काम करता है, समझ में आ रहा है। तो जैसे ही बदलेगा तो ये वो हो जाएगा क्या C2H5Cl, यही होगा। तो ये सर ये बनता कैसे है, तो आपको याद होगा एक कंपाउंड P, ये वाला P, ये O और तीन को Cl, POCl3 निकलता है, एक OH एक Cl निकलता है, एक Cl बचता है, यहाँ जुड़ जाता है, ये ना हो गया। अब आपको क्या बोल रहा है कि इसको हमको ब्यूटेन में बदलना है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन वाला अल्केन में बदलना है, तो 2 को तो कार्बन नहीं है इसमें, अगर यहां से हम उर्ज रिएक्शन लगा देते हैं तो आराम से बदल जाएगा, इसका 2 मॉलिक्यूल कर दीजिए,
सोडियम 2 मॉलिक्यूल ट्राइथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, मतलब ऊर्ज रिएक्शन सीधा भाषा में समझिए। जैसे लगाएंगे तो 2Na 2Cl 2Na 2NaCl लग जाएगा, 2Na 2Cl ये दो आपस में जुड़ जाएगा। जैसे जुड़ जाएगा तो हो जाएगा C2H5 C2H5, मतलब कितने हो गए? कार्बन 4 मतलब 10, या ऐसे लिख दीजिए हाइड्रोजन 10 आयन एक के साथ लिख दीजिए C4H9, तो यही हो गया ना ब्यूटेन। तो एक रिएक्शन स्टेप पी सिंपल लगा और एक में जैसे ही ऊर्ज रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन था? ऊर्ज। इसलिए हम बार-बार क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक पर कमांड करना है तो जरूरी कुछ चीजें हैं जिसको आप ब्रेन में रख लीजिए फिट करके। क्या? तो सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म क्लियर होना चाहिए, जो शुरू में पढ़ा है, 12 स्टार्ट होता है वहीं पर। और ऐसा नहीं कि क्रैश कोर्स वाले सबको नहीं पढ़ा है, सबको पढ़ना है, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू में। उसको करने के बाद आप नेम रिएक्शन जितना है उसको कमांड रख लीजिए, और उसके बाद ट्रिक स्टेपिंग अप डाउन और पूरा कांसेप्ट जो एरोमेटिक है वो, ये तीन कर लिए, ऑर्गेनिक कमांड में रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों बन गए। चलिए ये तीन को कन्वर्सन था 2011 में 5 नंबर वाले पार्ट में। नेक्स्ट आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 6, ये भी कन्वर्सन है। देखते हैं क्वेश्चन कितना, कन्वर्सन का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, इसलिए कन्वर्सन के क्वेश्चन को हमेशा आप ध्यान ब्रेन में रखिए। अब क्वेश्चन इसमें क्या है उसको देखिए। एक क्वेश्चन है एनिलीन को 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन में, तो सिंपल रिएक्शन पहले तो एनिलीन हो गया NH2, चूंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है ना, जैसे ही हम लोग एक्सेस ब्रोमीन रिएक्शन में एक्सेस ब्रोमीन में Br2 से कर देंगे तो यहां भी और यहां भी, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। NH2 क्या होता है? तीन बार भूलिए नहीं, OH NH2 और X, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। और ये वो ऑर्थो पोजीशन है, ये है पैरा पोजीशन। जैसे एक्सेस करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहां से HBr में निकलेगा, यहां से HCl, मतलब इधर ये तीन मॉलिक्यूल दे देते हैं 3Br2, तो 3 HBr निकलेगा, 3 HBr यहां सब जगह जुड़ जाएगा ब्रोमीन। ये हो गया NH2, ये हो गया Br, ये हो गया Br। अकेले सब मेटा पर नहीं जुटेगा, यहां नहीं जुटेगा। क्यों जुटेगा? मेटा डायरेक्टिव थोड़े है NH2 तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। तो ये देखिए इसका नाम हो गया एनिलीन। अगर इसके नाम की बात कीजिएगा तो इसका नाम हो गया एनिलीन। इसका नाम क्या हो गया जो आप देख रहे हैं 246 इसलिए एनिलीन कर दिए। ये कार्बन होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6, तो 2 4 6 बना ब्रोमीन है, इसलिए बोलते हैं 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। समझ में आएगा पूरा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट की तो क्वेश्चन और भी आसान है। करा एसीटामाइड को इथाइलेमिन में बदलना है, समझ में आया? तो एसीटामाइड को इथाइलेमिन में बदलने का बहुत साधारण सा काम आपको है कि एसीटामाइड का कंपाउंड ले लीजिए, इसको लिख दीजिएगा सब। ठीक है, हम लोग दूसरे पर चलें। क्वेश्चन नंबर बी है एसीटामाइड। एसीटामाइड किसको बोलते हैं? CH3CuNH2 को। और ये एसीटामाइड को आप अच्छी तरह से पहले बदल लीजिए किसमें, क्योंकि हमको एक कार्बन बढ़ाना है तो गौर करके इथाइल पे ले जाना है। मिथाइलेमिन नहीं, इथाइलेमिन है। तो सबसे पहले Br2KOH कर दीजिए, मतलब हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के ना बार-बार न्यू रिएक्शन यूज होता है। जैसे इसको कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा CH3NH2 है, ये आ जाएगा। तो ये है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये आ गया CH3 मतलब CH3NH2, क्लियर? अब इस पे आप क्या कर दीजिए, तो कार्बाइलेमिन नेम रिएक्शन शो कर दीजिए। कार्बाइलेमिन नेम रिएक्शन क्या है? तो क्लोरोफॉर्म अल्कली की उपस्थिति में आपको अच्छी तरह से अभी हम समझा रहे थे पहला क्वेश्चन कि क्लोरोफॉर्म अल्कली रहता है, NH2 को NC में बदल जाता है आइसोसाइनेट में, लेकिन हमको बदलना आइसोसाइनेट में नहीं, साइनाइड में बदलना है। तो साइनाइड में बदलने के लिए तो इसको हमको ले जाना पड़ेगा किसमें? HONO कर दीजिए। जैसे HONO इन situ कंपाउंड NaNO2HCl
0 से 5 डिग्री सी पर बन जाता है ये HONO। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि ये N नाइट्रोजन गैस बन के उड़ जाता है, ये वाला ऑक्सीजन ये H2 बन के निकल जाता है, ये वाला OH यहाँ जुड़ जाता है, तो ये हो गया क्या CH3OH, ये ना होगा। अब इस CH3OH पर आप जैसे ही रिएक्शन करा देंगे किसका PCl5 का, तो ये हो जाएगा एग्जैक्ट क्या CH3Cl, यही आ जाएगा CH3Cl। अब इस CH3Cl पर जैसे ही आपको बनाना CN, तब ना साइनाइड से एमीन बनाएंगे, तो ये दे देंगे हम लोग KCl, तो KCl निकल जाएगा और CN जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा क्या CH3Cl, ठीक है। और जैसे ही CH3Cl हो गया, अब टेंशन थोड़े, अब इसको रिडक्शन करके हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, दो को यहां दो को वहां, तो ये हो जाएगा क्या CH3, ये फाइनल आ जाएगा CH3CH2NH2, तो यही ना इथाइलेमीन। थोड़ा स्टेप बढ़ गया लेकिन है तो आसान ही, चलना ही बात। एक बार पुनः देख लीजिएगा, समझ पहले हॉफमैन लगा के उसको मिथाइलेमीन बदल ली, मिथाइलेमीन को HONO से रिएक्शन नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा के, मतलब HONO से रिएक्शन करा के उसको हम लोग मिथाइल अल्कोहल में बदल लिए, फिर उसको PCl5 से रिएक्शन करा के मिथाइल क्लोराइड में बदल लिए, मिथाइल क्लोराइड को KCl से रिएक्शन करा के मिथाइल साइनाइड में बदल लिए, मिथाइल साइनाइड को रिडक्शन हाइड्रोजन जोड़ के इथाइलेमीन में बदल लिए, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, सब कन्वर्शन था 2011 क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट 2012 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो गया है, कहता है एनिलीन जो है लेस बेसिक होता है मिथाइलेमीन से, क्यों? अभी पीछे बैक ईयर में ये क्वेश्चन आया था, एनिलीन का रेजोनेंस होता है मिथाइलेमीन में रेजोनेंस नहीं होता है, ये सब पूरी कहानी बैक मतलब दोबारा रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इस नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज ट्रीटेड विद SnHCl, कहता है नाइट्रो, आंसर जब हम इसका लिखेंगे तो सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन, उस नाइट्रोबेंजीन पर हम लोग क्या लेंगे SnHCl, और उसमें आपको अच्छी तरह से पता है कि जब एरोमेटिक रिएक्शन का रिएक्शन सब समझा रहे थे कि SnHCl बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन देती है हमको, और ये 6 हाइड्रोजन में से 4 को हाइड्रोजन इसको वाटर बना के निकाल देता है, 4 को हाइड्रोजन इस दोनों ऑक्सीजन को वाटर बना के निकाल देता है, 2 को हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन में जाकर जुड़ जाता है, मतलब नाइट्रोबेंजीन डायरेक्ट किसमें बदल जाता है एनिलीन में। तो आपका व्हाट हैपेंस व्हेन, यही पूछ रहा है क्या होता है जब ये नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके SnHCl की उपस्थिति में, तो SnHCl क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करेगा, तो ये था नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। ये है आपका कंपाउंड, फेमस कंपाउंड एनिलीन, बेंजीन के ऊपर जब OH हो तो फिनॉल, बेंजीन के ऊपर जब NH2 हो तो एनिलीन, समझ में आई बात। चलिए ये भी क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आइए नेक्स्ट। अगला इथाइल अल्कोहल को इथाइलेमीन में बदलना है, कन्वर्शन का क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए मैं सिखा रहे थे। इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल हो गया तो C2H5OH, और इधर इथाइलेमीन, इथाइलेमीन हुआ C2H5NH2। ये कैसे बदलेगा ये सोचना है, इसका कौन चीज डाल देंगे तो बदल जाएगा, बड़ा आसान है, OH को NH2 बनाना है, अमोनिया डाल दीजिए, जैसे ही हम लोग अमोनिया डाल देंगे तो होगा क्या, ये H प्लस NH2 माइनस, तो H और ये OH वाटर बन के निकल जाएगा, इसका H OH से वाटर बन के निकल जाएगा, NH2 यहां जुड़ जाएगा, ये हो गया इथाइल अल्कोहल, हो गया इथाइलेमीन। चलिए नेक्स्ट आते हैं D को नाम सब लिख दीजिएगा नीचे, D है इथाइलेमीन, तो चलिए इथाइलेमीन ले लेते हैं C2H5NH2, इसका बनाना इथाइल अल्कोहल C2H5OH इथाइल अल्कोहल। अभी एक रिएक्शन अभी हम लोग यूज किए थे, कौन कंपाउंड नाइट्रस, इन situ कंपाउंड NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री C पर ये हो गया नाइट्रस, HONO लिखिए या HNO2 लिखिए, जैसे इसको होता रिएक्शन तो देखिए ये वाला N, ये वाला N2 गैस बन के उड़ जाता है, ये वाला O, ये वाला H2O वाटर बन के निकल जाता है, ये वाला OH जो बच गया ना, ये वाला OH ये यहां पे जुड़ जाता है, बन गया ना इथाइल अल्कोहल।
कितना साधारण सा कन्वर्शन पूछा हुआ है 2013 में। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर काम करें। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 कहता क्या है कि एनिलीन जो है, कांसेप्ट समझते चलिएगा। कहता है एनिलीन डिसॉल्व इन HCl। एनिलीन को जब हम लोग HCl में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, तो सिंपल सा कांसेप्ट पकड़िए। एनिलीन का मतलब बेंजीन पर NH2, तो ये NH2। और जैसे ही हम लोग HCl का रिएक्शन कराएंगे ना, तो ये इसमें जुड़ जाएगा। इस तरह से रिएक्शन एसिड के साथ हमेशा इस तरह से रिएक्शन शो करता है। ये NH3 होके और ये प्लस हो जाएंगे इस पे, HCl से माइनस, क्वाटरनरी फॉर्म आ जाता है। कहता है कि ये डिसॉल्व घुलता क्यों, तो घुलने के पीछे का लॉजिक है ये आयनिक, ये भी एक तरह से ये हो जाता है प्लस, ये हो जाता है माइनस। मतलब सीधे साधे पॉइंट्स में बोलिए तो ये भी एक पोलर कंपाउंड है, प्लस माइनस में आ सकता है। मतलब ये पार्ट प्लस है, ये माइनस में हो सकता है। ये भी एक प्लस और ये माइनस, तो ये भी एक क्या है, पोलर है। तो हम लोग तुरंत बोलेंगे एनिलीन डिसॉल्व इन HCl ड्यू टू पोलर रिएक्शन। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अब हम लोग काम करें बी के आंसर पर। रीजनिंग है ना, तो आंसर भाषा लाइन में बना लीजिएगा। एनिलीन डिसॉल्व इन HCl ड्यू टू पोलर नेचर, आइए रिएक्शन को दे दीजिए। बी आइए, कह रहा है एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। एमीन्स जो भी होता है वो स्ट्रॉन्गर बेस होता है अमोनिया से, क्यों, तो वो भी आप क्लियर हो लीजिए। एमीन्स का मतलब है अल्काइल लगा होगा, तो ये हो गया RNH2 एमीन। अमोनिया क्या हो गया, क्या NH3, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, इसमें इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है ना, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन का। इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन पुश ग्रुप है नहीं, इसलिए ज्यादा बेसिक कौन होता है, ये। वैसे भी मैंने बोले हुए आपको कि सेकेंडरी एमीन सबसे ज्यादा बेसिक, क्योंकि दोनों साइड से उसमें अल्काइल होता है। प्राइमरी एमीन उसके बाद और उसके बाद टर्सरी हो जाता है, लेकिन सबसे कम बेसिक हो जाता है कौन, अमोनिया, क्योंकि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप रहता ही। तो वहां पढ़ा हुए कांसेप्ट को पकड़ लीजिएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन पुशिंग, तो इसका भाषा क्या बनेगी, भाषा ये बनेगी कि एमीन्स हैविंग इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप but ammonia having no electron pushing group, therefore amines are stronger base than ammonia। यानी और मेन पॉइंट को हम इंडिकेट कर देते हैं, having electron pushing group लैंग्वेज बना लीजिए। having electron pushing group, ठीक है। और इसका हो जाएगा नो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप। देख लो, इसके पास इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, उसके नहीं है, लैंग्वेज बना लीजिएगा, रीजनिंग में है। चलिए ये भी खत्म हो गया। अब आते हैं सी का आंसर। सी का आंसर कहता है इथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। सिंपल, इथाइल एमीन का फार्मूला क्या होता है, C2H5NH2। और एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, तो बेंजीन के ऊपर में NH2, ये ना। पहला क्वेश्चन भी इसी तरह का था, फर्क बस इतना था कि उसमें मिथाइल एमीन था, इसमें इथाइल एमीन है। इसके पास नो रिजोनेंस, कोई रिजोनेंस नहीं है, कोई रिजोनेंस नहीं है। और ऊपर से इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है ये, और इसके पास रिजोनेंस है, हैविंग रिजोनेंस ऑर्थो पैरा डायरेक्टली होगा ना, इसलिए कहता है कि ये ज्यादा बेसिक होगा उससे। तो कारक वही लिखेंगे कि इथाइल एमीन हैविंग नो रिजोनेंस बट एनिलीन हैविंग रिजोनेंस, देयरफॉर इथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। ठीक है, लैंग्वेज बना लीजिए ना, कांसेप्ट पर बात करते हैं सिर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10 के बाद 11। कहता हाउ यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू बेंजोइक एसिड, मतलब आप अगर एनिलीन को बेंजोइक एसिड में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो एनिलीन को बेंजोइक एसिड में बदलना है, तो एनिलीन आपका हो गया आंसर जैसे ही देंगे इसका, तो एनिलीन हो गया बेंजीन के ऊपर में NH2,
इसको बेंजोइक एसिड, तो बेंजीन के ऊपर में आपको रखना है क्या, सी डबल ओ एच, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे कैसे, उस पे काम करना है आपको अच्छी तरह। इसको हम लोग अगर साइनाइड में ले जाते हैं तब हाइड्रोलिसिस करके बेंजोइक एसिड बना सकते हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन था। तो इस एनिलीन को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन करा देते हैं NaNO2 से, HCl से, ठीक है। 0 से 5 डिग्री सी आपको याद होगा, डाइल्यूटाइजेशन नेम रिएक्शन जो भी कितना बार लिखे हैं। जैसे लिखे तो ये आ जाएगा किसमें, बेंजीन डाइल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जैसे बेंजीन डाइल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म में आ गया ना, तो इसका आप हाइड्रोलाइज कर दीजिए। हाइड्रोलाइज मतलब H2O से रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कर दिए तो HCl निकलेगा, N2 गैस बन के उड़ेगा, ये OH यहां तक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिनॉल। अब ये फिनॉल को में जो ये OH है ना, फिनॉल में जो ये OH है, उस OH को आप Cl मिला लीजिए। तो मैंने आपको बार-बार क्या बोल रहे हैं कि OH को अगर Cl मिलाना हो तो उसके लिए आपको 3 है रिएक्शन, एक SOCl2, एक BCl5 और एक BCl3। तीनों का नाम OH को Cl में बदल दो, आराम से SOCl2 मान लीजिए ले लिए, या BCl5 या BCl3 ले लीजिए। तो ये SO, ये वाला ऑक्सीजन SO2 गैस बन के उड़ जाता है, इसका एगो H है, इसका एगो Cl है, Cl बन के निकल जाता है, आराम से वहां पर जाके Cl जुड़ जाता है। हो गया, ये हो गया Cl। अब इस पर बड़ा साधारण आप KCl से रिएक्शन करा दीजिए। जैसे रिएक्शन कराइएगा तो KCl निकल जाएगा और Cl वहां जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे ही Cl वहां जुड़ जाएगा, आपको अच्छी तरह से पता है कि Cl का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं हम लोग 2 मॉलिक्यूल वाटर से H2O से हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो इसका जो 4 हाइड्रोजन उसमें से 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन लेके अमोनिया गैस बन के उड़ जाता है। अब इसमें 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचल है जो इस कार्बन के पास जाके जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा क्या, COOH बेंजोइक एसिड। आप सोच रहे हो सर इतना स्टेप फॉलो करेंगे तो नंबर मिलेगा, तो भाई एक ही क्वेश्चन है, 2 नंबर में है। तो क्वेश्चन लेंथ है ना, लेकिन नंबर आता है आपको अच्छा खास देता है। एक ही कन्वर्जन पूछा हुआ था उस पर 2 नंबर में, तो थोड़ा सा कांसेप्ट लगाएंगे तो पकड़ में आ जाता है। सब वही रिएक्शन है, अब कहां से इस सब रिएक्शन आप कहां पर यूज किए हुए हैं, एरोमेटिक रिंग सब में समझे हैं, अलग-अलग चैप्टर में जॉइंट क्वेश्चन आ जाता है कभी-कभी, आसान है। चलिए ये भी क्लियर हो गए। हम लोग अब काम करें किस पर, 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। हाउ यू प्रिपेयर एनिलीन इन लेबोरेटरी। पता कि अगर एनिलीन आपको बनाना हो तो लैब में कैसे बनाएंगे। तो एनिलीन को बनाने का कोई नेम मतलब रिएक्शन सब है ना, बहुत रिएक्शन लिखे हुए हैं। कोई क्वेश्चन देखिए, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में है तो दोनों प्रिपरेशन डाल दीजिए। मतलब एनिलीन किससे प्रिपेयर करते थे, तो फिनॉल पर अमोनिया डाल दीजिए, उससे भी बन जाएगा। जैसे अगर आपको आंसर इसके देने हैं तो एक नहीं दीजिएगा, 2 नंबर का होगा, 2 प्रिपरेशन डाल दीजिएगा। जैसे ये तो ये है फिनॉल, और फिनॉल पर क्या डाल दीजिए, अमोनिया, हीटिंग कर दीजिए, है ना। जैसे हीटिंग करेंगे तो H+ NH2- तो H और OH वाटर बन के निकलेगा, NH2 जुड़ जाएगा। ऐसे करके बहुत सारा प्रिपरेशन कॉपी में लिखा दिए हैं, आप वहां से दे दीजिएगा। 2 नंबर में है 2 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइलेमिन। इथाइलेमिन का भी बनाने का तरीका दे दीजिए, इथाइलेमिन कैसे बनाते हैं। अभी तो बना आंसर सब क्लियर कर रहे थे। कुछ नहीं, अल्कोहल ले लीजिए, इथाइलेमिन बनाना है ना, तो इथाइल अल्कोहल ले लीजिए, उस पे अमोनिया डाल दीजिए डायरेक्ट। आपको अच्छी तरह पता है H+ और NH2- तो H और OH वाटर बन के निकलेगा, NH2 जुड़ जाएगा, इथाइलेमिन। और बनाना है तो C2H5Cl ले लीजिए, फिर उसमें अमोनिया डाल दीजिए, हीटिंग कर दीजिए 300 डिग्री सी के आसपास, फिर उसमें भी HCl निकल जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा आराम से। तो आसान सा रिएक्शन जिससे इथाइलेमिन बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल से इथाइलेमिन बनाना, इथाइलेमिन से इथाइल अल्कोहल। ये अभी बात किए थे हम लोग क्वेश्चन में, अभी हम लोग पीछे भी एक बार बनाए हुए थे, रिपीट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन 2011 का था वही क्वेश्चन 2015 में है, वहां बताया है, बहुत आसान था। इथाइल अल्कोहल में NH अमोनिया डाल दीजिए, इथाइलेमिन बन जाएगा, इथाइलेमिन पे HCl रिएक्शन करा दीजिए तो इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। बहुत आसान था, पीछे बताएं पर दोबारा देख लीजिएगा। चलिए 15 के बाद आते हैं 16।
16 में है क्या? हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू एमीन? फिनॉल को एनिलीन में बदलना है। अभी अभी तो बात किए हैं। ये हो गया फिनॉल, बेंजीन के ऊपर में OH है तो फिनॉल, फिनाइल अल्कोहल। आइए बोल रहे हैं एनिलीन में बदलना है। ये हुआ एनिलीन, ये गलती हो गई है, 2 होगा ये 2। ठीक है, तो फिनॉल को एनिलीन में बदलना है तो क्या करेंगे? तो बदल देंगे। तो बड़ा सिंपल, आपके पास अमोनिया का रिएक्शन है। अमोनिया का रिएक्शन है क्या? H plus NH2 minus H और OH वाटर बन के निकलेगा, NH2 वहां जुड़ जाएगा। ये तो हो गया, ये है नाम फिनॉल। इससे आसान रिएक्शन आपसे क्या पूछेगा? ये हो गया एनिलीन। समझ में आया बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू बेंजोइक एसिड? अभी यही बता रहे थे, क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट आया तो पीछे बताए हैं, आप दोबारा इसको देख लेंगे। जो क्वेश्चन 2013 में था वही फिर 16 में आया हुआ है। ठीक है, तो एक दो बार बताने की क्या जरूरत है? मतलब जो क्वेश्चन कहने का मीनिंग हमारा ये है, देखिए यही क्वेश्चन देख रहे हैं, ये देखिए 2014 में भी पूछा था वही क्वेश्चन, तो ये बताए हुआ ना। तो जो 2014 में बताए हैं वही क्वेश्चन आपको 2014 के भी बताए क्वेश्चन 2016 में आए हुए थे। से देखिए है वही क्वेश्चन 2014 में 16 में, तो 14 वाला बता दिए ना। एक ही पर कितना दिमाग लगाना है। चलिए 17 आइए, 17 नंबर क्वेश्चन समझिए, बड़ा सिंपल है, समझ लैंग्वेज बहुत बड़ा है केवल। कह रहा है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ 4 आइसोमेरिक एमिन्स हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H9। कहता है C3H9 और नाइट्रोजन, सॉरी C3H9 और नाइट्रोजन, ये फार्मूला हमारे पास है। इस फार्मूला को 4 मतलब कितना हो गया? 4 आइसोमेरिक, 4 को स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन सब के सब एमीन ही बनाना है। इसमें भी गौर करना है, एमीन ही बनाना है। हाँ, पर ये नहीं बोल रहे कि प्राइमरी एमीन बनाना है, सेकेंडरी की टर्सरी, लेकिन एमीन बनाना है, 4 को स्ट्रक्चर देना है। तो खींचिए अपने मन से, आपको याद आ जाएगा। प्रथम आपको जब पढ़ा रहे थे तो शुरू में ये बात हुआ, आइसोमेरिक बार बार बोलते हैं। आइसो मतलब सेम, मर मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाते हैं। तो जैसे 4 को, तो कैसा कैसा हमारे पास 4 स्ट्रक्चर आएगा। तो चलिए 4 को खींचना चाह रहे हैं। पहला तो सिंपल खींच लेंगे, CH3 CH2 NH, सॉरी 3 को कार्बन है। देखिए एक स्ट्रक्चर लिया गया, कहिएगा सर ये सही है, तो सही है। कार्बन 3 बोल रहा था, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 9 बोल रहा था, 3 2 5 2 7 2 9, नाइट्रोजन 1 होता है, एक स्ट्रक्चर हो गया। चलिए दूसरा खींच लेते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हम इसका ऐसा खींच सकते हैं, सेकेंडरी एमीन बना सकते हैं, CH3 CH2 NH CH3। ये देख लो आप, ये भी बन गया। उसमें भी गिन लो तो कार्बन 1 2 इधर 3 और हाइड्रोजन 3 2 5 3 8 और 1 9, नाइट्रोजन 1। ठीक है, वो भी हो गया। चलिए अब तीसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो तीसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका टर्सरी नेचर बनेगा। हाँ, आराम से बनेगा, क्योंकि एक को अगर हम यहां पर दे देते हैं CH3 इधर, ये नाइट्रोजन ये है और ये, तो देखिए तीसरा स्ट्रक्चर भी बन गया इसका। नाइट्रोजन 1 को है, कार्बन 3 तो 3, हाइड्रोजन 9 को तो 3 3 9, तो ये भी होगा। और सोचिए चौथा स्ट्रक्चर, क्योंकि बोल कितना है 4 को स्ट्रक्चर सेम है, फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला का बनाना है, बस तो सोचना होता ही है। ठीक है, तो चौथा ये हो गया प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी। अब चौथा सोचिए कि इसका कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे कि वो भी एक एमीन हो जाएगा और बन जाएगा। ठीक है, तो अब जरा उसमें आइए। तो अगर हम इस लोग इनको, ये हो गया प्राइमरी, तो हो गया सेकेंडरी, ये हो गया टर्सरी। एक स्ट्रक्चर और देने की जरूरत है, क्योंकि बोल रहा है कितना 4, तो 4 अगर देने हैं तो हम नाइट्रोजन दे दिए, और उस नाइट्रोजन के पास
तीन वो है, कार्बन हमारे पास तीन ही है ना, तो तीन कार्बन है तो रिंग वाला हो सकता है क्या? तीन वो कार्बन का रिंग तो बनेगा। तो हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 2 8 ही हो गया, लेकिन नहीं 9 है ना, एक तीसरा तो बना, चौथा तो बना नहीं अभी तक, इसमें एक और कार्बन हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा ना, मतलब एक हाइड्रोजन कम हो रहा है, ये स्ट्रक्चर सही नहीं हुआ, ये स्ट्रक्चर सही नहीं हुआ। अगर तीन वो है तो एमीन देती है, वो सेकेंडरी एमीन हो गया। एक ऐसा हो सकता है, अगर हम इसको ऐसे दे दें, ये देख लीजिए, ये हो सकता है आराम से, नहीं हो सकता है, क्योंकि देख लो कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 3 3 6, 1 7 और 2 9, नाइट्रोजन ये भी बन गए। तो ये चार को बोल रहा था सेम ही चार को स्ट्रक्चर दीजिए, हाँ इसमें लेकिन कार्बन 3 को हो, हाइड्रोजन 9 को हो, नाइट्रोजन 1 को हो, सब देख लीजिए सबका सब में वही बात है, सब में कार्बन 3 ही है, सब में हाइड्रोजन 9 ही है, सब में नाइट्रोजन 1 ही है। इतना ही नहीं बोल रहा है, कह रहा है कि स्ट्रक्चर तो दे दिए, स्ट्रक्चर दे दी मतलब उसका नाम हो आप लिख लीजिए। क्वेश्चन समझ सकते हैं 2017, आसान के लिए भारी के लिए जो कहिए बहुत आसान था ये। अब रही बात इसका नाम जो लिखेंगे तो फिर कैसे लिखेंगे नाम, तो चला देखिए आईयूपीएसी नाम लिख दीजिए। तो नाम लिखेंगे तो देखिए कार्बन 1 2 3 ये होगा, तो नाम जब देंगे तो नाम हो गया, देखिए कितना कार्बन 3, तो 3 के लिए प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, लेकिन NH2 का अमाइन जोड़ना है तो नाम हो गया क्या, प्रोपेनामाइन। एक तो नाम सीधे नाम पूछ रहा है, तो नहीं बोल रहा है पीएससी नाम की कॉमन नाम, तो अगर नाम सीधे पूछ रहा है तो ये हुआ पीएससी नाम, कॉमन नाम लिखना है तो प्रोपाइलेमीन, कोनो नाम देना है नाम दे दीजिए। ई बोल रहा है नाम देने के लिए, तो देखिए ई है इथाइल, वो है मिथाइल, इथाइल मिथाइल, लेकिन क्या आईयूपीएसी देना है तो ई हो जाएगा साइड चेन, ये वाला साइड चेन हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा एन मिथाइल, ये हो कार्बन है तो एन मिथाइल, इधर हो गया दो कार्बन तो हो गया ई सिंगल बॉन्ड ANE, लेकिन ई हटा देंगे क्योंकि जोड़ना होता है नहीं, तो नाम हो गया एन मिथाइल इथेनॉल। समझ में आया? ये होगा आईपीएसी नाम, हम जो नाम दे रहे हैं आईपीएसी, लेकिन बोलने के लिए हम कॉमन हो बोल दे रहे हैं इथाइल मिथाइल एमीन, ये हो गया कॉमन। इसमें आएंगे इधर हो गया ट्राई मिथाइल एमीन, कॉमन नाम, लेकिन आईपीएसी लिखेंगे तो ये दोनों को साइड चेन बनाना पड़ेगा, साइड चेन बनाना पड़ेगा, एगो तीन को से दो को साइड चेन बनाना पड़ेगा, तो इसका नाम जो देंगे तो लिखेंगे एन डाइमिथाइल, और एक कार्बन है तो मीथेन, आईएमई के लिए मिथेनामाइन हो गया ना, एन डाइमिथाइल मिथेनामाइन। इसमें आ जाइए, इसमें तो आइसोप्रोपाइलेमीन, आईपीएस मतलब कॉमन नेम के हिसाब से आइसोप्रोपाइलेमीन, आईपीएससी के नाम से है तो 1 2 3, तो हो गया तीन कार्बन है तो प्रोप सिंगल बॉन्ड तो ANE होता, लेकिन जोड़ना एमाइन है तो हो गया प्रोपेनामाइन, लेकिन कितना कार्बन पर जुड़ल है तो दूसरे नंबर पर जुड़ल है, तो इसलिए प्रोपेनामाइन 2। तो हमने सब नाम लिखे आईयूपीएसी, कॉमन भी लिख दीजिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ ये नहीं इंडिकेट है कि कौन सा नाम लिखना है, नाम सिर्फ लिखने को बोल रहा था, तो ये हो गया इसके कंप्लीट आंसर, इससे ज्यादा कुछ लिखना भी नहीं था उसमें। अब समझाए ना, सिंपल समझिए, सिंपल कांसेप्ट को पकड़िए, जब भी देखिएगा कि आइसोमर का पूछ रहा है, फार्मूला दे दिया है तो कि 4 गो 5 गो 3 गो कितना आइसोमर खींचना है उतना स्ट्रक्चर सोच के खींचिए, फार्मूला बस वही होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। समझ आए ना? तो ये थी क्वेश्चन नंबर 17 जो 2017 ईस्वी में पूछा हुआ था। अब बात करते हैं हम लोग अगले 18 क्वेश्चन। अब अगला हमको समझाना पड़ेगा कि क्या है, तो बड़ा कंफ्यूजन है। डायरेक्ट नेम रिएक्शन पूछा है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड नेम रिएक्शन को लिखिए, ये क्वेश्चन हम बार-बार बोलते रहते थे कि कभी-कभी डायरेक्ट नाम से क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्ट नाम से क्वेश्चन आता है तो हॉफमैन को तो बार-बार हम समझाए हुए हैं कि अल्काइल एमाइड पर रिएक्शन होता है RCONH2, आप वहां से लिख लीजिएगा, सब कुछ लिखा है उस पे ब्रोमीन Br2 AKOH अल्कली का रिएक्शन होता है
बस ये बीच का CO खत्म हो गया, ये RNH2 बन जाता है। तो नेम रिएक्शन अच्छा खासा पढ़ाए हुए हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड। अब उसको यहाँ समझाने लगते तो हम कॉपी पे अच्छे ढंग से लिखा हुआ है, वहां से आप एक बार क्लियर कर लीजिए। चलिए अगला बोलता है डिस्क्राइब द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। कहता है बेंजीन का नाइट्रेशन अगर हम लोग करेंगे तो क्या बनेगा, क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर बेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा। तो पहले तो बेंजीन खींच लीजिए, इसका आंसर देना है तो पहले बेंजीन खींच लीजिए आप। और बेंजीन का बेंजीन हो गया, इसका नाइट्रेशन बोल रहा है। तो नाइट्रेशन का रिएजेंट बोलिए। तो नाइट्रेशन का रिएजेंट आपको याद होगा, नाइट्रेशन का रिएजेंट होगा कॉन्क HNO3 प्लस H2SO4। ये ना नाइट्रेशन, चार को कभी 5 और 100 तो कभी नहीं भूलिएगा। हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये 5 को कभी नहीं भूलना है। अब बड़ा आसानी से आसान क्वेश्चन क्या बनेगा आपको, 2018 में पूछ रहा है, कह रहा है कि बेंजीन का नाइट्रेशन कीजिए, तो सीधे ये दे दिया, बेंजीन का नाइट्रेशन कर दिए, बनेगा क्या भाई। तो बेंजीन पर इसमें क्या जुड़ता है आपको याद होगा, हैलोजिनेशन है तो X जुटेगा, अल्काइलेशन है तो R जुटेगा, एसाइलेशन है तो R CO साइड से जुटेगा, हेलो और सल्फोनेशन है तो SO3H जुड़ेगा, नाइट्रेशन है तो NO2 जुटेगा। तो हम लोग इसमें किसको जोड़ देंगे, NO2 को जोड़ देंगे। ये हो गया, इसका नाम दे दीजिए तो हो गया बेंजीन। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था 2018। इसका नाम हो गया नाइट्रोबेंजीन। तो ये आता है ना, तो बहुत कहीं पर बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, समझ में आई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 भी बन गया, 20 पर आते हैं। अब इससे फिर क्वेश्चन वही बात पूछ रहा है, रीजनिंग क्वेश्चन पूछ रहा है। रीजनिंग क्वेश्चन दे रही है, जवाब किसका, अल्काइल। अल्काइल ले लीजिए, RNS ये हो गया, आप बोले तो अल्काइल, NH2 बोले तो ये भी। पता है स्ट्रॉन्गर बेस होता है अमोनिया से, अमोनिया से क्यों ज्यादा बेसिक होता है। अब कितनी दफा आपको ये बात को समझाएं। इसके पास इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, हैविंग इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, नाइट्रोजन वाला लोन पेयर तुरंत किसी को एक्टिवेट होकर दे देगा। जो नाइट्रोजन गिविंग लोन पेयर गिविंग नाइट्रोजन होता है ना, उसको हम लोग लेविस बेस बोलते हैं। सब लिखा दिए कॉपी पर। तो हैविंग इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, इसके पास इलेक्ट्रॉन को, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप नहीं है, हैविंग नो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप। कोई इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप का लैंग्वेज अब मेन इतना लिख दिए, आप लैंग्वेज बना देंगे कि अल्काइल एमीन हैविंग इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, बट अमोनिया हैविंग नो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, therefore why did they therefore alkyl amine is stronger base than ammonia। तो रीजनिंग क्वेश्चन बार बार समझा रहे हैं, बात समझ रहे हैं आप। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 21। आईपीएससी नाम वाला है, तो आईपीएससी नाम तो लास्ट पेज पर देगी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, जरा उस पर थोड़ा टाइप ये हो गया है। कहता है कि इसका अगर HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। मैंने बार-बार आपको बोला एक चीज कि एसिड से रिएक्शन जो होता है ये NH2 अगर करेगा तो डिसॉल्व कर जाता है, घुट जाता है, यानी इसका आंसर जो आता है इस तरह से, वो रिएक्शन करता नहीं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट इस तरह से नहीं लेता, क्वाड्रेटिक फॉर्म बना लेता है। ये हो जाता है NH3, ये Cl, ये माइनस है, ये प्लस, इस तरह से आ जाता है। बात समझा, इस फॉर्म में लिख देते हैं उसको, जुड़ता नहीं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में सॉल्ट बन जाता है केवल। दूसरा है ये टर्सरी, टर्सरी फॉर्म है ये, इसमें C2H5 को C2H5 दे दीजिए 3 को। अब फिर इसमें भी पूछ रहा है यही बात कि अगर इसको HCl से कराएंगे तो फिर वही बात हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा इसे C2। एसिड से सॉल्ट मतलब प्रॉब्लम है रिएक्शन में, इसलिए क्वाड्रेटिक सॉल्ट टाइप का बना लेता है।
और इसके साथ हाइड्रोजन देके इसे प्लस दे देते हैं, ऐसे करके माइनस। मतलब मीनिंग होता है कि रिएक्शन नहीं किया, बस आपस में घुल जाता है, मीनिंग ये हुआ कि रिएक्शन तो नहीं किया लेकिन ये एमीन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में घुल गया है और सॉल्टी बना लेते हैं। अब फिर नाइट्रोजन पर प्लस क्यों दे देते हैं, Cl पर माइनस, तो ये HCl टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, तो H यहां जो दे रहे हैं तो नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 ही ना होती है, तो 1 2 3 तो हो गया, लेकिन एक हाइड्रोजन तो एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए हम यहां प्लस इंडिकेट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? अब Cl पर माइनस देना है, यानी बॉन्ड तो नहीं बना रहा है लेकिन उसके साथ घुल के रह रहा है, मीनिंग ये हुआ। ठीक है, तो दोनों एक ही तरह के रिएक्शन थे। जो 2021 की बात थी, क्वेश्चन नंबर 22 था। अब आते क्वेश्चन नंबर 23 पर। इस चैप्टर से 25 क्वेश्चन आए हैं अभी तक। 2009 से लेके 2022 तक में सब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 25 है। ठीक है, अब कहता है व्हाट इज कार्बाइल एमीन रिएक्शन। अब क्या इसको समझाना, बार बार हम शुरू से बोलते आ रहे हैं इस चैप्टर का अगर कोई दो रिएक्शन बहुत फेमस है नेम रिएक्शन, तो वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड और कार्बाइल एमीन। कन्वर्शन से बनाने के थोड़ा डायनेमिक्स एंड मेयर्स डिटरमाइंस इस सब को भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन मेन डायरेक्ट वे में देख रहे हैं। अभी ये वो हॉफमैन आया डायरेक्ट क्वेश्चन है, कार्बाइल एमीनो आ गया डायरेक्ट, जो अल्काइल आइसोसाइनेट बनाते हैं, समझ रहे हैं, तो उसको आप क्लियर कर। 2 नंबर में पूछा है, बड़े ज्यादा आराम से लिख दीजिएगा, मतलब रिएक्शन दे दीजिए, लैंग्वेज बना दीजिए, एग्जांपल दे दीजिए, जैसा टाइम वैसा एग्जांपल दीजिए, कम समय है 2 एग्जांपल दीजिए, ज्यादा समय है 3-4 एग्जांपल दीजिए, उस हिसाब से काम कीजिए। ठीक है, चलिए इसका भी हो गया, हम लोग काम कराएंगे पर। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। अब बोल रहे हैं एनिलीन इज वीकर बेस, व्हाई। अब बार-बार चर्चा की इसका कि इसके पास रेजोनेंस हो जाता है, रेजोनेंस के कारण इसका बेसिक कैरेक्टर घट जाता है। ये NH2 है, कहता है ये वीक बेस क्यों है, ये वीकर कमजोर बेस क्यों होते हैं, इसके पास रेजोनेंस है ना। तो बार-बार लिखेंगे हम लोग। having resonance, समझ रहा है, अगला भी बता दीजिएगा aniline having resonance therefore aniline is weaker base। अब बस क्लियर समझ रही। और आपको ऑर्थोपैरा वाला रेजोनेंस देना है तो जैसा फिनोल का दिए वैसे इसका दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सेम है, क्योंकि NH2 याद रख लीजिए, NH2 X और OH ये तीनों ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव है, ये बार-बार बोल रहे हैं, उससे भी तरह का रेजोनेंस होता है उसको। नेक्स्ट आइए और लास्ट में 22 का क्वेश्चन चल रहा है अभी। कारण फॉर्मिक एसिड को अगर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। ठीक है, अब फॉर्मिक एसिड का मतलब हुआ HCOOH, आइए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का मतलब हुआ टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। याद होगा अमोनिया, उसमें अमोनियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट, देखा सिल्वर में लिखा है उसमें, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलिए, उसी को टॉलरेंस टेस्ट बोलिए, जिसमें अमोनियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं। तो करता क्या, जैसे इसका रिएक्शन होता है ना, जैसे इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो जैसे ही इसका ऑक्सीडेट, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, फैलिक सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीजन देगा, तो जैसे ही ऑक्सीजन देता है तो ये CO2 गैस बन के उड़ जाता है, और EH वाला ऑक्सीजन लेके H2O बन के निकल जाते हैं। तो डायरेक्ट में मतलब आसान सा रिएक्शन आता है। अब आ जाइए एनिलीन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, मतलब क्वेश्चन नंबर बी है, कहता है कि अगर एनिलीन ले लेंगे, एनिलीन हुआ बेंजीन पर NH2, चलिए बेंजीन पर NH2 ऐसे दीजिए या वैसे करके लिख दीजिए, इसका क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म हो गया CaCl3, अब इसका है NaOH। आपको देखने में क्या लगा, कार्बाइल एमीन नेम रिएक्शन नहीं है, अभी तो बोल रहे थे इसका, जिसमें क्या होता है कि 3 को मॉलिक्यूल ये लेके तो 3 NaCl निकलेगा, 3 NaCl निकलेगा, 3 OH है तो 3 को H2O बन के निकलेगा, आइए सिर्फ N और C बच जाता है, तो हो जाता है बेंजीन के साथ क्या NC यानी फिनाइल आइसोसाइनेट बन जाता है, कार्बाइल एमीन नेम रिएक्शन। ऑलराइट, तो ये थे आपके मतलब क्वेश्चन नंबर 25 के आइए 26, लेकिन 26 से है ऑब्जेक्टिव, मतलब आप ओवरऑल जरा चेक कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर
25 मतलब और उसमें भी किसी में ABC ऐसे करके, यानी आपको 2009 से लेके 22 तक में 2009 से लेके 22 तक में अभी तक 25 अगर ABC को जोड़ दिया हमको लगता है 30-35 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए थे, क्योंकि रिएक्शन है ABC में धरले आता है, रीजनिंग धरले आता है, बहुत 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसा था जो रिपीट जो देखे हैं। और लेकिन ऑब्जेक्टिव कम आया है, ऑब्जेक्टिव जो है इसमें 18 ऑब्जेक्टिव जो अभी हम लोग 1 से शुरू करके मतलब 2009 से लेके 22 तक के क्वेश्चन 14 वर्ष का हुआ। इस 14 वर्ष में आपका मतलब 18 ऑब्जेक्टिव से आया है, वो भी लास्ट में थोड़ा ही ज्यादा मतलब ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। हम अभी बात कर रहे थे आपको कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2009 में नहीं आया था इस चैप्टर से, 10 में आया था, लेकिन ऑब्जेक्टिव जरा देख लीजिए 2009 में है। तो पहले क्या था कि ऑप्शन ज्यादा नहीं रहता, अब क्या है कि आपको 70 ऑब्जेक्टिव में से 35 ही बनाने हैं, 10 2 नंबर 20 2 नंबर के क्वेश्चन में से 10 ही बनाने हैं, 6-5 नंबर वाले में से 3 ही बनाने हैं। तो फिर आपको है क्या कि अब ऑप्शन ज्यादा है तो क्वेश्चन सीधे जितने नंबर का होता है उतना आपको पूछा जाता है। तो इसकी अब है क्या कि सीधा कि अब ज्यादा इसलिए लगता है कि ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादा नहीं हुआ, एवरेज जो लेंगे तो उतने ही के बराबर होता है। पहले तो क्वेश्चन का ऑप्शन ज्यादा नहीं रहता था, इसलिए हमको उस तरह करता है। तो 2009 में सब्जेक्टिव ना क्या ऑब्जेक्टिव, हम लोग ऑब्जेक्टिव पर काम करेंगे, ऑब्जेक्टिव पर काम करते हैं। पहले हमको पानी पीने दीजिए, सब्जेक्टिव का काम हो गया। तो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जरा आप देख लो। आप मिथाइल एथिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड कहता है, हम 4 को नए रिएक्शन का नाम दिए हैं, उसमें एक है मिथाइल एथिलीन CH3NH2, ये मिथाइल एथिलीन, ये मिथाइल एथिलीन को हमको बनाना है मिथाइल एथिलीन। तो कहता कौन-कौन से नेम रिएक्शन मतलब चारों में से नेम रिएक्शन में से मिथाइल एथिलीन को बना सकते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि ये ऊर्ज रिएक्शन जो है ना ब्यूटेन मतलब अल्केन फॉर्म को बनाता है। ये ऊर्ज रिएक्शन जो है वो अल्केन फॉर्म को बनाता है, 2 मॉलिक्यूल हैलाइड यूज कर करके सोडियम के उपस्थिति में, सोडियम से ट्राइथर की उपस्थिति में। ये जो फ्राइडल क्राफ्ट है, ये फ्राइडल क्राफ्ट का 2 पॉइंट आता है। फ्राइडल क्राफ्ट में एक आता है अल्काइलेशन और एक आता है एसाइलेशन। ये दोनों को देने वाले वैज्ञानिक से भी वही थे फ्राइडल क्राफ्ट। ये जो है ये कोलवे साहब का आता है, तो कोलवे साहब के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है कि सैलिसाइलिक एसिड को बनाता है। सैलिसाइलिक एसिड या और ऑर्गेनिक के शुरू में बात करिएगा तो कोलवे साहब का एसिटिक एसिड भी था, जो मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टार्ट होता है उसी से हम बताते हैं 11th में। और ये है हॉफमैन। हॉफमैन ही ना है जो एमीन को बनाता है, तो एमीन वाले पॉइंट्स को हॉफमैन ब्रोमामाइड। तो मतलब आप सिंपली क्या ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछ रहा था कि मिथाइल एथिलीन किससे बना सकते हैं, तो ऊर्ज रिएक्शन बनाता है अल्केन फॉर्म को, फ्राइडल क्राफ्ट का अल्काइलेशन एसाइलेशन होता है, कोलवेज रिएक्शन में सैलिसाइलिक कोलवेज मतलब फिनोल चैप्टर में अल्कोहल फिनोल ईथर में पढ़ते हैं तो सैलिसाइलिक एसिड बनाता है। एमीन कहां पर बनता है, एमीन हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन से बनता है ना, इसके आंसर क्या हो जाएंगे डी। लेकिन आंसर तो डायरेक्ट भी इतना बोल दिया सबके बारे में कांसेप्ट क्लियर हो गया कि कौन-कौन नेम रिएक्शन से कौन-कौन से बन गए, क्लियर हो गया चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आते हैं लोग नेक्स्ट दूसरे ऑब्जेक्टिव पर। कहता है कि एनिलीन अगर एसिटल्डिहाइड से रिएक्ट हो तो कौन चीज को बनाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एनिलीन का एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करना। तो एसिटल्डिहाइड का फार्मूला होता है क्या, CH3CHO, ठीक है। और एनिलीन का क्या होता है कि बेंजीन पर NH2 इधर जोड़ लीजिए, इधर रिएक्शन समझाने के लिए इधर जोड़ दिए। जैसे ही ये जुड़ता है ना तो यहां से ये H2 ये वाटर बन के निकल जाता है, आपस में ये जुड़ जाता है, CH3CH डबल बॉन्ड N ये बेंजीन ऐसे। अब आप ही सोचिए इसको देखिए, कार्बाइलेमिन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि कार्बाइलेमिन का मीनिंग होता है NC आइसोसाइनाइड कार्बाइलेमिन रिएक्शन।
नाइट्रोबेंजीन का मीनिंग होता है बेंजीन के ऊपर में NO2 जोड़ दीजिए तो नाइट्रोबेंजीन। समझ में आया बात? ये इमीन का मतलब होता है सेकेंडरी एमीन सब के साथ। लेकिन ये एस्किप्स नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस बेस को, याद रख लीजिएगा, इस बेस को मतलब इस रिएक्शन को समझाने वाले एस्किप्स थे, इसलिए ये बेस हो जाता है। यहाँ पर एक लोन पेयर है, इसलिए इस बेस को हम लोग नाम देते हैं क्या? एस्किप्स बेस। वैज्ञानिक के नाम पर ही इसका नाम पड़ गया क्या? एस्किप्स। समझ में? चलिए नेक्स्ट आंसर होगा इसके डी। दूसरा भी ऑब्जेक्टिव क्लियर है। नेक्स्ट अब जरा गौर करके देखिए तो इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सीधे 2009 में था पहला, दूसरा एक बार देखना 2017 का ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा कम आता है इस चैप्टर से, सब्जेक्टिव ज्यादा आता है। तीसरा है 2017 है। व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर? डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में। आपको बताने की बेसिसिटी किसका घटते हुए क्रम में सजाना है। हम बार-बार बोल रहे हैं कि सेकेंडरी एमीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है। तो देखिए इस C2H5NH, NH है तो सेकेंडरी एमीन है, ये प्राइमरी एमीन है, ये टर्सरी एमीन है, आई अमोनिया। बार-बार बोल रहे थे सेकेंडरी एमीन ज्यादा बेसिक होता है, 1 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री उससे कम और अमोनिया उसके बाद। देखा है? तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत धड़ल्ले आता है। इसका कारण है इसमें दो साइड से अल्काइल ग्रुप होता है, इसमें एक साइड से होता है, इसमें तीन साइड से होने के चलते स्टेरिक इफेक्ट आ जाता है और इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है ही नहीं। तो आंसर हमारे क्या आ जाएंगे? सी। समझ आएगा? नेक्स्ट आइए चौथा, एक कंपाउंड हाइड्रोलाइसिस गिव्स प्राइमरी एमीन। कहता है इस चार में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो हम लोग को प्राइमरी एमीन बना के देगा। एक कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 1 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन देने वाला कौन है ये हम लोग को समझना है। अगर हम उसका क्या करें, हाइड्रोलाइसिस करें तो एक कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी के साथ रिएक्शन करना है जो कि 1 डिग्री एमीन देगा। वो कंपाउंड का नाम क्या है? एनिलीन तो होगा ही नहीं, एनिलीन तो खुद एक प्राइमरी एमीन है, तो वो प्राइमरी एमीन ही। देखिए इसको भी समझिए, बेंजीन पर NH2 होता है, बेंजीन पर NH2 होता है तो खुद एक प्राइमरी एमीन है, तो खुद प्राइमरी एमीन का हाइड्रोलाइसिस पर प्राइमरी एमीन देगा। ये एमाइड जो है उस एमाइड का क्या होता है? RCONH2। इसका हमको पानी से रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस H2O से रिएक्शन करेंगे तब तो ये हमको ये थोड़ी देगा। हाँ मतलब ये जो है ना यहाँ समझने वाली बात है, इसका जब हम लोग रिएक्शन करेंगे ना तो ये RNH2 मिलकर हमको प्राइमरी एमीन दे देगा एमाइड। लेकिन इसका जो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। जैसे ही CN पर हम लोग दो मॉलिक्यूल H2O डालते हैं तो ये सीधे COOH में बदल जाता है। इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नाम तक कोई बात ही नहीं, तो यही होगा एमाइड का ही हाइड्रोलाइसिस पर आपको 1 मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए पांचवा, an organic compound reacts with benzene sulfonyl chloride product dissolved in aqueous solution है मतलब NaOH। तो सबसे पहले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लीजिए और वो रिएक्ट करेगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से। ठीक है, प्रोडक्ट उसको मतलब आपको NaOH। तो वो कंपाउंड क्या है? तो वो कंपाउंड है, ये तो टेस्ट है, इसको हम लोग टेस्ट में लिखते हैं हिंजबर्ग टेस्ट। तो ये हिंजबर्ग टेस्ट है, जरा ध्यान रखिएगा, वो प्राइमरी एमीन का रिएक्शन करके लेता है कि जब प्राइमरी एमीन ऐसे रिएक्शन करता है और उसके साथ क्या है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो उल्टी दिशा से इसको लिख लेते हैं। ये बेंजीन हुआ, ये हुआ SO2Cl, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो ये आपस में जुड़ जाता है। ये आपस में जोड़ने के लिए आपको ये वाला H ये वाला Cl बन के निकल जाता है यहाँ। ठीक है, जैसे निकल जाता है तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो एक तरह से ये प्राइमरी एमीन का क्या है? टेस्ट है, जिस टेस्ट को हम लोग नाम क्या देते हैं? हिंजबर्ग टेस्ट। इस तरह से जुड़ जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बेंजीन रिंग हो जाएगा। इसलिए इस टेस्ट को हिंजबर्ग जो प्राइमरी ही एमीन देता है और कोई टेस्ट नहीं, इस टेस्ट का नाम है हिंजबर्ग टेस्ट। देने वाले वैज्ञानिक थे कौन? हिंजबर्ग, इसलिए नाम देते हैं लोग क्या? हिंजबर्ग टेस्ट। क्लियर है? ये ऑब्जेक्टिव हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के बाद नेक्स्ट आइए। अगला है
कहता है कि हम लोग इस कंपाउंड को किस नाम से जानते हैं, CH3 CH2 NH2, इसका क्या नाम है? तो अगर कॉमन नाम लिखिएगा CN, तो दो कार्बन है तो ईथ और YL, इथाइल एल्वेंथो में लिखाते हैं, NH2 का नाम एमीन, तो नाम हो गया इथाइल एमीन। तो इसमें है कोई, हाँ है, कॉमन है, नाम पर मिल गया आंसर, क्या टेंशन लेना है कि कहता है इथाइल एमीन का फार्मूला क्या होगा। ये तो 11th में बेसिक शुरू में चैप्टर में पढ़ाते हैं, शुरू में स्टार्ट करते तो इथाइल एमीन, और वो चैप्टर में तो अलग से बताते हैं। इथाइल एमीन का फार्मूला तो बस सिंपल, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा 2009 के ऑब्जेक्टिव में। चलिए 20 का क्वेश्चन है, नंबर 19 मतलब क्वेश्चन था वो 20। अब यहां से क्वेश्चन आ गया आपको क्या, तो ये कोरोना के दौर का क्वेश्चन सब है। कहता नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बताइए एनिलीन में कितना होगा। तो सबसे पहले एनिलीन का तो फिगर खींच लीजिए। एनिलीन का फिगर क्या होता है, बेंजीन के ऊपर -2, तो बेंजीन को मैंने बोले ना ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रिंग दे सकते हैं, तो पूछता पाई बॉन्ड। और आपको अच्छी तरह से पता है कि सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, यहाँ मतलब ये भी पाई है, ये भी पाई है, ये भी पाई है, ये सब जितना है वो सब तो सिग्मा है, सब में तो सिग्मा इस सब में होगा। आपसे सीधे पूछ रहा है पाई ना, पाई बॉन्ड पूछ रहा है कितना है, तो पाई बॉन्ड में 1 2 3, बेंजीन वाला कोनो कंपाउंड में होता है तो 3 ही होता है, फिनोल होता है तो 3 ही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा डी, मतलब पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, यानी कौन ऐसा है जो सबसे ज्यादा बेसिक है। आपको मैंने बोल दिए हैं सेकेंडरी एमीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है। तो देख लीजिए, ये है अमोनियम, ये है अमोनियम, ये तो सबसे कम बेसिक होता है अपने ग्रुप में। ये पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा, ये है सेकेंडरी एमीन। ये आपका कौन सा एमीन, सेकेंडरी एमीन। कैसे पहचानते हैं, नाइट्रोजन के पास जब दो हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, एक हाइड्रोजन है सेकेंडरी, एक भी नहीं है टर्सरी। तो ये एक हाइड्रोजन है ना तो सेकेंडरी है। इसमें देखिए यहाँ दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन वाले को बोलते हैं प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन। तो ये हो गया 1 गया। इसमें एक हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या हो गया 3 डिग्री एमीन। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, सेकेंडरी एमीन। आंसर क्या हो गया ये। इससे कम कौन होता है, अगर आंसर तो डायरेक्ट सी लग गया स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन सजाग में तो बोलेगा तो सी सबसे ज्यादा होगा सेकेंडरी एमीन, उसके बाद प्राइमरी एमीन, उसके बाद ये डी टर्सरी एमीन, और सबसे कम होगा कौन, अमोनिया। सजाने को बोलता था ये, जो भी वो क्वेश्चन आया था 2017 में, ठीक है। लेकिन चूंकि आसान पूछा हुआ था तो इसलिए चलिए आंसर आपका डायरेक्ट सेकेंडरी एमीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, क्योंकि दो साइड से अल्काइल ग्रुप होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 8 के बाद 9। प्राइमरी एमीन इज डिटेक्टेड बाय, अगर प्राइमरी एमीन की पहचान करनी हो तो हम लोग किससे पहचान करते हैं। तो ये देख रहे हैं ना, कार्बाइल एमीन नेम रिएक्शन का है, ये कार्बाइल एमीन नेम रिएक्शन है। जैसे ही हम लोग प्राइमरी एमीन पर डालेंगे कार्बाइल एमीन को तो ये अल्काइल आइसोसाइनेट ही दे देता है NC। तो ये डिटेक्ट पहचानते कैसे, अल्काइल आइसोसाइनेट से, सिंपल। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है द प्रोडक्ट, यानी अगर बेंजीन, देखिए कितना शॉर्ट में लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाले को जगह की प्रॉब्लम रहती है। एक तरह से ये कंपाउंड आपका यही है N2Cl, देखिए उसका डबल बॉन्ड डाल के दे दिया है तो वही। अगर इसी को हम लोग चाहेंगे तो नहीं लिख सकते हैं, ये N डबल बॉन्ड N और एक Cl ऐसे दे सकते हैं। इसका पूछ रहा है हाइड्रोलिसिस H2O से रिएक्शन, जैसे H2O से रिएक्शन करेंगे तो आप अच्छी तरह से H+OH- तो HCl निकलेगा, इसका HCl निकलेगा, ये N2 गैस बन के उड़ जाएगा, इसमें OH बचा यहां जुड़ जाएगा, यानी बेंजीन पर क्या हो जाएगा OH। अब बेंजीन पर OH है तो इसका नाम क्या होगा, फिनाइल अल्कोहल है, फिनाइल अल्कोहल का नाम फिनॉल। देख लीजिए आंसर कहां पर है, ई है एनिलीन, ये ना है फिनॉल। आंसर क्या होगा इसके, बी। क्लियर हो गया, 10 ऑब्जेक्टिव हो गए, टोटल 18 है। चलिए सबको हम लोग बना लेते हैं। अगला आइए 10 के बाद 11 का मिथाइल एमीन इज प्रिपेयर्ड बाय, मिथाइल एमीन को कैसे किससे बनाएंगे। तो सेम ये रिपीट क्वेश्चन है जो 2009 में क्वेश्चन था ना, सेम रिएक्शन, सेम वही ऑब्जेक्टिव वही ऑप्शन के साथ 2021 में आ गया था। तो ईकुर्ज रिएक्शन से अल्केन बनता है और फ्राइडल क्रॉस अल्काइलेशन ऐसा लेसन है, नॉन ऑफ दिस का एक हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है
जिससे क्या बनता है, एमीन बनता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये क्वेश्चन तो पहले भी बताए थे। तो एक ही मतलब एमीन बनाने वाला आपके पास हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, ये है नीम रिएक्शन। तो ये भी ऑब्जेक्टिव बहुत आसान थे। 22 आइए मतलब 2021 से आइए, कहता मोस्ट बेसिक, सबसे ज्यादा इसमें बेसिक कौन है? बार बार बोल रहे हैं सेकेंडरी एमीन ज्यादा बेसिक है। ये तो है आपको फिनाइल एमीन, तो इसमें रिजोनेंस हो जाता है इसलिए वो कम है। ये है प्राइमरी एमीन इसलिए कम है। ये है आपका इसमें देखिए C6H5 है, तो सेकेंडरी एमीन तो है, लेकिन सेकेंडरी एमीन में ये क्या है, तो रिजोनेंस है। और ई जो है बिना रिजोनेंस का है, तो यही ना हो जाएगा सेकेंडरी एमीन का सबसे ज्यादा बेसिक। इसमें तो बेंजीन है आ गया, तो रिजोनेंस ना हो जाए तो कम बेसिक हो जाता है। तो इसलिए आंसर हो गया कौन, डी, सेकेंडरी एमीन बिना बेंजीन वाला। चलिए 12 क्वेश्चन भी होगा। नेक्स्ट आइए 13, द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी ये बात की है नाइट्रो मतलब नाइट्रेशन रिएक्शन जो सब्जेक्टिव में था वही सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में आया है। कहता है ये बेंजीन है, बॉन्ड देके दिया है। कहता है ये NO2 है, इस पे हमको SnHCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, बोल दीजिए। आपको अच्छी तरह से पता है SnHCl क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट कितने हाइड्रोजन को जोड़ता है, तो 6 हाइड्रोजन को, 6 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दे दीजिएगा तो 2 मॉलिक्यूल H2 बन के निकलेगा। और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को जोड़ दीजिएगा, जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, ये डायरेक्ट ट्रिक से क्वेश्चन है। ये रिली इसको देखिए, इसको लिखने के लिए एक और तरीका है शॉर्ट में, दूसरा भी तरीका हम लोग के पास है कि बेंजीन को C6H5 और ये NO2 को NO2, अगर इसको उस हिसाब से लिखेंगे तो C6H5 बेंजीन के लिए NH2 का NH2। तो देख लीजिए ये कहां पर आंसर है, तो ये है, देखें तो हमारा आंसर क्या हो गया, C6H5 NH2। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट आ जाइए 13 के बाद 2021 में थे अभी तक, जरा 21 में आइए। CH3CN का रिडक्शन करेंगे तो क्या आएगा, ये पूछ रहा है। तो चलिए CH3CN इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या देगा। रिडक्शन करने का मतलब हुआ हाइड्रोजन जोड़ना, ऑक्सीडेशन करने का मतलब ऑक्सीजन जोड़ना। तो जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन जोड़ते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो दो हाइड्रोजन इसमें जुड़ता है, कहां पर, दो हाइड्रोजन जुड़ेगा यहां, दो हाइड्रोजन यहां, तो मतलब ये हो जाएगा CH3 CH2 NH2। ठीक है, देख लो ये कहां पर है। तो इसका तो कोई, इसका हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, एक जगह कार्बन दे देंगे तो हो जाएगा C2H5, ये क्या हो जाएगा NH2, यही ना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गए कौन, सी। डायरेक्ट इतने आसान क्वेश्चन है, आसान इसलिए आया था कोरोना का वर्ष था इसलिए आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट आते हैं 21 के बाद, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15, अब ये 22, मतलब अभी गौर करेंगे ना, तो 21 में कितने क्वेश्चन थे हम आपको चेक कर देते हैं। 21 में ऑब्जेक्टिव की टोटल संख्या, 2021 में बहुत ऑब्जेक्टिव था इस चैप्टर से। 2020 में 2 था, 19 में 1 था, 18 में 1 था, 2 था, 17 में 1 था, ऐसे है। लेकिन 21 में ऑब्जेक्टिव की संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्टिव थे इस चैप्टर से। चलिए 22 में कितना है, तो 22 में आपको ऑब्जेक्टिव जो है 4 ऑब्जेक्टिव है। 22 में टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या 4 है, 14 तक बना दिए थे। चलिए 15 पर हम लोग काम करें। 4 ऑब्जेक्टिव है, 15 16 17 18 ऑब्जेक्टिव है। कहता है कि ये एमिन जो हम दिए ना, बता दीजिए ये कौन सा एमिन है। हम बार-बार बोल रहे हैं, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये 1 डिग्री है, मतलब प्राइमरी एमिन है। 1 डिग्री को प्राइमरी बोलते हैं। और अगर एक हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी है, एक भी नहीं है कर सकते। इसके पास कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है तो कौन सा एमिन होगा, प्राइमरी एमिन। अब इससे आसान क्वेश्चन आपसे क्या पूछेंगे, ठीक है। चलिए ये भी करना, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला है तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन ए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। फिर वही बात बोल रहा है, सेकेंडरी एमिन को खोजिए, आंसर बना दीजिए। ये तो ये हो गया आपका प्राइमरी एमिन, ऊपर से बेंजीन है, वो रिजोनेंस होने की वजह से आप कम हो जाएगा। तो ये भी आपका प्राइमरी एमिन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास एक को हाइड्रोजन नहीं है तो टर्सरी एमिन। ई भाई साहब के पास एक ही हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी एमिन।
और आप बार-बार जानते हैं कि सेकेंडरी एमीन सबसे ज्यादा बेसिक, उसके बाद 1 डिग्री एमीन, उसके बाद 3 डिग्री एमीन, उसके बाद अमोनिया और उसके बाद बेंजीन वाला होता है। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? सी। समझ में आ रहा है? क्योंकि सेकेंडरी एमीन सिर्फ सी ही है जिसके नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए 16 भी हो गए, 17 पर आते हैं। Which of the following can be represented by molecular formula C3H9N? अभी हम लोग बात किए थे सब्जेक्टिव में इसी क्वेश्चन पर। कहता है C3H9 और ये नाइट्रोजन को हम लोग कितने तरह के एमीन में लिख सकते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन को हम दोबारा समझा देते हैं। सब्जेक्टिव में बनाए हुए थे, सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूरा अभी डिटेल हम लोग उस पर काम किए थे। ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था अभी, देख रहे हैं C3H9N, यही क्वेश्चन था कि सब्जेक्टिव में वहां पे कहता है कि C3H9 को हम लोग कितने एमीन में लिख सकते हैं। तो ये देखिए प्राइमरी एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन है, ये आपका सेकेंडरी एमीन है तो 2 डिग्री है, ये आपका टर्सरी एमीन है क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन नहीं है। तो मतलब सब में तो लिख ही लेते हैं। आइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसमें लिख लेते हैं, तो ये तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सब में लिख लेते हैं। अभी जरा देखिए उसमें हम लोग आए हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस फार्मूला को हम लोग कौन एमीन में लिख लेते हैं। तो भाई अभी तो लिखे थे सब्जेक्टिव में, तो अभी दिखा दिए, प्राइमरी में भी लिख लेते हैं, सेकेंडरी में भी लिख लेते हैं, टर्सरी में लिख लेते हैं, तो ऑल ऑफ दीज ना सब में लिख लेते हैं। तो इसलिए आंसर इसका क्या हो गया? डी। चलिए लास्ट ऑब्जेक्टिव अब हम लोग काम करेंगे 18 नंबर। 18 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड टू गेट अ सेकेंडरी एमीन? कौन ऐसा है जो सेकेंडरी एमीन बनाता है? आपको अच्छी तरह से पता है कि कार्बाइल एमीन हम लोग बोलते हैं NC को। इस NC को जैसे ही रिडक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन जोड़ते हैं 4 को, तो 4 को हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास जुड़ जाता है और कार्बन के पास 3 को जुड़ जाते हैं। तो ये हमेशा कौन सा एमीन बनाता है? सेकेंडरी। बार-बार आपको बोले थे कि साइनाइड का रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी एमीन, लेकिन आइसोसाइनाइड का करेंगे तो सेकेंडरी एमीन बनता है। तो आपके पास एक ही है कार्बाइल एमीन, जिसको हम लोग कार्बाइल एमीन का मतलब होता है NC। NC को आप नाम दीजिए आइसोसाइनाइड, साइनाइड या साइनाइड, या उसी का एक और नाम है क्या? कार्बाइल एमीन। ठीक है, तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव। अब 18वीं है ही, हाँ खत्म हो गए। ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं? हम अगर आपको तुलनात्मक बात करें तो 2009 से लेके 2022 आप 23 के कैंडिडेट हैं। इसमें बात करें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या टोटल कितनी? 25, उसमें भी ABCD है। अगर ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास आया है सब्जेक्टिव में। और ऑब्जेक्टिव की बात करिएगा तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन टोटल कितने? 18। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि 2009 में एक ऑब्जेक्टिव आया था, 2017 में 2 आया था, 2018 में 2 आया था। लेकिन 21 और 22 इस चैप्टर के लिए मजेदार ऑब्जेक्टिव था। 21 में 6 ऑब्जेक्टिव आया था और 22 में 3 आया था। तो ऑब्जेक्टिव इसलिए अब हर चैप्टर से अब देखिएगा इस 20, 21, 22 सब में ज्यादा इसलिए हुआ है कि कोरोना आया था। सीधे आपको क्या किया कि अब कहता है 70 में 35 बनाना, पहले ऐसा था नहीं, पहले था 42 में 35 बनाना, तो क्वेश्चन कम बनता था। तो इसलिए आपको क्या लगता होगा कि अरे भाई 2021-22 में कोई क्वेश्चन आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आने की बात है यहाँ आपका कोरोना जो है जब से आया तब से आपका सिस्टम लागू हो गया कि 70 ऑब्जेक्टिव में से 35 तो क्वेश्चन तो ज्यादा हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। और इसलिए आपके पास ज्यादा क्वेश्चन हो जा रहा है, समझ में आएगा? तो ये थे आपके पूरे एनालिसिस, पूरे एमीन चैप्टर। अब कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप आराम से क्लियर कर सकते हैं, बना सकते हैं, समझ गए होंगे, सारे कांसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। रही बात कि हम एग्जाम सेशन बताएंगे आपको कि एग्जाम में कैसे सब कुछ सारा कुछ लिखना होता है सब कुछ। दूसरी बात ये भी है कि अब जो अगला चैप्टर है वो है बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये 3 चैप्टर के क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक को चेक करो, आप ही से बन जाएगा। वो लगेगा कि कुछ दम है ही नहीं। इस समय तो थोड़ा था भी क्रिएशन ऑप्शन बताना होता ना था, उस समय कोई दम है नहीं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप उस सबको अभी रोक दें। जो आसान है उसको पहले हमको बताना पड़ेगा, वो तो आप खुद बना लेंगे। अब फिजिकल का 4 चैप्टर है ना, उसको क्लियर कर लेते हैं। एक सॉलिड एस्टर, एक सॉल्यूशन, ठीक है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल। सरफेस में फिर दम नहीं है कुछ। 4 क्लास में 4 निपटा देते हैं। 17 आज डेट हो गया 17
18, 19, 20, 21 3-4 रोज हम और करके ऑर्गेनिक फिजिकल का भी क्लियर कर देंगे। अब एक क्लास क्वेश्चन बैंक से हम देके अब बात को कहानी को खत्म करेंगे। अब इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है भी नहीं। इनऑर्गेनिक में कुछ बताना भी नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी नोन है, आप सब पढ़ते पढ़ते सब कुछ क्लियर हो गया है। बहुत ज्यादा सोचना समझने की बात है भी नहीं है, क्योंकि उसमें मोर रिएक्शन सब है, सिंपल सिंपल कांसेप्ट सब है, क्लियर कर लेंगे आप खुद से। बात समझ आया? तो हम लोग बात करेंगे कल। अब इधर बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री में ब्रीड लेवल वाला चैप्टर बहुत आसान है, आप खुद से कर लीजिए पहले। अगर टाइम देखेंगे बचेगा तो फिर आप बोलिएगा तो बता देंगे हम, नहीं तो उसी दिन लोग कल बात करेंगे सॉलिड स्टेट पर। बात समझ आया? क्लियर है? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। वैसे क्लास आज के जो है क्वेश्चन बैंक पूरा बताते हुए हमको 1 घंटा 30 मिनट हो चुका हुआ है। कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, या कोई भी आपको समस्या किसी प्रकार का आता है तो क्वेश्चन बैंक आपको बता ही रहे हैं, गेस क्वेश्चन मैंने आपको दे ही दिए हैं, तो सारा कुछ आपको मिल ही गया हुआ है, बस पढ़ने की जरूरत है। डेरा पर बैठ के पढ़िए। और प्रैक्टिकल एग्जाम भी सबों का हो ही गया होगा, लगभग समाप्ति हो गया है। प्रैक्टिकल एग्जाम लगभग खत्म ही हो गया होगा, सबका तो रिजल्ट हम लोग बना रहे हैं, रेडी करके उसको भेज रहे हैं, तो इसलिए सब वो हो रहा है। बस आप एग्जाम के लिए हुए, एडमिट कार्ड आपका फाइनल एग्जाम का एडमिट कार्ड कल ही आ गया, 16 में आ गया कल ही, तो आज मतलब आपको मिल भी गया होगा, कॉलेज में जो गए होंगे तो या मिल जाएगा, इसलिए अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप एडमिट कार्ड सब लीजिए। अब एग्जाम के लिए तैयारी लीजिए। 1 फरवरी को आपका मैथमेटिक्स है, तो ये बात दिमाग में भर लीजिए कि आप 26, 27 यानी 27 मतलब 1 तारीख है तो 27, 28, 29, 30, 31, तो उसमें आप 27 के बाद से कोई सब्जेक्ट को ना पढ़ के मैथ को पूरा बनाइएगा। मैथ प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतने, और मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसलिए उस पे आप मेहनत कीजिए। और फिर आप देखिए अपने टाइम को बांटिए। आप 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 8 घंटे सोइए, 8 घंटे की अच्छी नींद लीजिए आप। उसके बाद जो टाइम बचते हैं उसमें आप बंटवारा कीजिए कि किसको किसको देना है, कितना कमजोर सब्जेक्ट कौन पार्ट क्या है, उस पे काम कीजिए, एक रूटीन के साथ पढ़िए और उस हिसाब से आप चलिए, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और मैथमेटिक्स थोड़ी प्रैक्टिस की चीज है, इसलिए 3 से 4 घंटा उसका प्रैक्टिस कीजिए। केमिस्ट्री और फिजिक्स सब क्या है, थोड़ा याद रखना पड़ता है, इसलिए 2 घंटे से 2.5 घंटे को मेहनत रेगुलर तौर पर कीजिए आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 2.5 घंटा अगर केमिस्ट्री, 2.5 घंटा फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो 5 घंटे ये हो गए, 4 घंटे आप दे दो किसको, मैथ्स को, 9 घंटे हो गए। और 1 घंटा आप हिंदी संस्कृत सब मतलब हिंदी और मैथिली उर्दू जो कुछ रखे हुए हैं आप उस पर दे दीजिए 10 घंटा। 10 घंटा रेगुलर तौर पर अभी से पढ़िए, तो 10 घंटा वो है, 8 घंटा सोइए, तो 10 8 18 घंटे हो गए। खाना पीना ये सब मतलब जोड़ के 4 घंटे जोड़ लीजिए, तो 22, 2 घंटा आप 1 घंटा टहलिए, 2 घंटा टहलिए, 2 घंटा मोबाइल देखिए, बातों कीजिए, इधर उधर घूमिए, माइंड को फ्रेश रखिए। लेकिन रेगुलर आप एक पोटेंशियल के साथ, एक अच्छे एनर्जी के साथ आप 10 घंटा रेगुलर मेहनत कीजिए, टाइम को बांट के एकदम एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से। बात समझ में आया? हम लोग कल बात करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की। बात समझ में आया? गुड नाइट, थैंक यू।